अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी, हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? और जो घर पर बैठे हुए हैं वो बच्चे कैसे हैं जी? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। और जो बड़े हैं जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारी तरफ से एक सदा लगा दें अपने घर के बच्चों को कि भाई आपका प्रोग्राम शुरू हो चुका है, जिस प्रोग्राम का नाम है इस्लाम फोर। जी हाँ, ये बच्चियों का मुझे उम्मीद है कि पसंदीदा प्रोग्राम होगा, जिसको आप शौक़ और ज़ौक़ से देखते हैं। शौक़ भी होता है, ज़ौक़ भी होता है। अब सवाल की तरफ मैं आ रहा हूँ। अच्छा जी, इसका पहला सेगमेंट कौन सा होता है जी? दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट, चौथा और आखिरी सेगमेंट अंबिया। तो प्यारे बच्चों, ये 4 सेगमेंट होते हैं और आपकी जानिब में बढ़ा रहा हूँ एक सवाल। आपने जल्दी से जो है सवाल का जवाब जो है रिकॉर्ड करवाना है। चलें जी, हम आपसे कायदे में से ही सवाल करते हैं। ठीक है जी, कायदे में से सवाल करते हैं। ये बता दीजिए कि ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं और इसको किस तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पे किस किस को मालूम है? यहाँ पे मालूम है, माशाल्लाह सबको मालूम है। तो यहाँ पर जो सबको मालूम है, अब जो स्क्रीन पर बच्चे बैठे हुए हैं, कौन बताएगा? चलें बता दें एक मतलब। हम इस जोर से बता दें। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं और हरकत को हामिद है, हामिद भाई की बारी थी। चलें जी, आप सबने बता दिया और जवाब भी आपको मालूम हो गया। अब जल्दी जल्दी आपकी आवाज़ में इस सवाल का जवाब चाहिए, ताकि दीगर बच्चों के पास भी ये मालूमात पहुंचती चले जाए कि एक ज़बर, एक ज़ेर, एक पेश। एक ज़बर को क्या कहेंगे? हरकत। एक ज़ेर को हरकत, एक पेश को हरकत, और जब ये तीनों मिल जाएंगे तो क्या कहेंगे? हरकत। ज़बरदस्त। अब शुरू करने जा रहे हैं पहला सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम है जी जी। प्यारे बच्चों, अब कारी साहब की आमद का वक्त हो चुका है। कारी साहब तशरीफ़ लेकर आएंगे। आज कौन बुलाएगा? बड़े अच्छे अंदाज से, मज़ा आ जाए जी। आप मदनी चलें जी, खड़े होके आप बुलाइए कारी साहब को जी। मदनी उधर ही रहेंगे आप, ठीक है जी। खड़े होकर आप किस तरीके से आप बुलाएंगे कारी साहब को? कारी साहब को आए, बच्चे भी आपको देख रहे हैं। कारी साहब के आने का वक्त हो गया जी। अब आ रहे हैं हमारे मदर कारी साहब, जो हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं और कायदा पढ़ाते हैं। और कारी साहब आ गए। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं कारी हुसैन साहिब? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला शादोबाद रखे, बरकत अता फरमाए। आपके यहाँ पर जो 4 स्टूडेंट आ चुके हैं और जो मदनी चैनल की स्क्रीन पर हैं, तशरीफ़ रखें आप लोग। जो स्क्रीन पर हैं वो भी आप लोग तैयार हो जाएं। मदनी कायदा आपके हाथ में होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा कारी साहब, ये जो मदनी कायदा है, इसमें मदनी कायदे कुरान पाक पढ़ने से पहले मदनी कायदा पढ़ने की कितनी अहमियत है, या कोई भी कायदा हम पढ़ते हैं तो उसकी कितनी अहमियत होती है? ज़रा इस बारे में बताइए। जिस तरह किसी भी ज़बान को सीखने के लिए उसकी ग्रामर को सीखना पड़ता है, जैसे आप इंग्लिश ज़बान सीखते हैं, सही है ना, या उर्दू आपको पढ़ना सीखना होता है, तो आप सबसे पहले उसकी कुछ ग्रामर्स सीखते हैं। तो ग्रामर्स माने कि इसको वाहिद किसे कहते हैं, जमा किसे कहते हैं, सिंगल किसे कहते हैं,
पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर वगैरह ये सारी चीज़ें ग्रामर्स में आती हैं ना। अब इसको सीखने के बाद आप उर्दू भी अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, इंग्लिश भी अच्छी तरह पढ़ लेते हैं। इस तरह की ग्रामर वगैरह आपने सीखना ज़रूरी है। इसी तरह मदनी कायदे में ये जो है आपने कायदा ये इस चीज़ की हैसियत रखता है कि ये ग्रामर है। जी, एक ग्रामर है ये। जी, बिल्कुल तो प्यारे बच्चों ये आपने जहन नशीन रखनी है ये बातें। तो कारी साहब ये इसकी अफादियत के बारे में पता चला, तो आपने मदनी कायदे पर तवज्जो रखनी है। कारी साहब आज क्या पढ़ाएंगे? कुछ रंगों की भी बात हुई थी हमारी। जी, आपने अच्छा हुआ याद दिलाया कि आज तो हमें मदनी कायदे के जो रंग्स हैं, कलर हैं, कलरफुल कायदा है ना, कायदे 2 तरीके के आपको मिलेंगे साइज में। हाँ, लेकिन ज़्यादातर आपको वेबसाइट पर जो है कलरफुल ही कायदे, वेबसाइट पे वही है। हाँ, वेबसाइट पर कलरफुल है। तो अब मसला ये कि कलर्स इतने सारे हैं और बहुत अहम बात यह है कि आखिर ये कलर्स किस चीज़ की निशानदही करते हैं या इन कलर्स से हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। जी, मालूमात कलर्स जो है ना काफ़ी चीज़ों की रहनुमाई करते हैं। आप गाड़ी लेके जा रहे हैं रोड पर, बच्चों कहाँ लेके जा रहे हैं? रोड पर गाड़ी लेके जा रहे हैं तो एक सिग्नल आ जाता है, ठीक है। कितनी लाइट होती हैं उसमें? 3 लाइट। अगर कौन कौन से रंग है लाइट के? ग्रीन, येलो, रेड। अच्छा, रेड का क्या मतलब है ये कौन बताएगा? मतलब हाथ खड़ा करना। नहीं, शानी साहब। रेड का मतलब है गाड़ी नहीं चले, अभी वो जो बंदे होते हैं वो ज़ेब्रा क्रॉस पे से जाए, वो गाड़ी रुक जाए। अभी खतरा है, ठीक है। अगर आप जाएंगे आगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, तो अभी आपने गाड़ी को आगे लेकर रुक जाइए। स्टॉप, लाल स्टॉप। अच्छा जी, ये बता दें येलो क्या है भाई? मदनी गाड़ी स्टार्ट गाड़ी स्टार्ट मतलब गाड़ी सही तरीके स्टार्ट करते मतलब आते तो चले जाते। नहीं, ग्रीन कहने अभी येलो पर आना है। कर सब सुन रहे हैं बच्चों की बातें? जी माशाल्लाह। येलो का क्या मतलब है? चलें उजैर साहब आप बताइए। येलो पर कि गाड़ी स्टार्ट कर दें ताकि बंदे रुक जाएं और गाड़ी स्टार्ट हो रही है। अच्छा, ये बंदे कहाँ से आ गए? लोग रुक जाएं, लोग रुक जाएं। कारी साहब से मालूम करते हैं भाई। कारी साहब येलो का क्या है भाई? ये तो बंदे और फिर लोग स्टार्ट। येलो का मतलब ये होता है कि अब आप तैयार हो जाएं कि अब आपकी बारी है जाने की, सही है ना। लेकिन इसमें ये बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि येलो जैसे ही मतलब है कि स्टार्ट होती है तो बाज़ लोग गाड़ियाँ निकालना शुरू कर दे, जबकि येलो का मतलब है कि हर तरफ से स्टॉप हो जाए। अब जिनकी बारी है वो मतलब है कि आप तैयार हो जाएं, बस अब आपकी बारी आने वाली है। और फिर भी आपने यानी कि अच्छी तरह आप जो काम वगैरह कर रहे थे, बसों का 30 सेकंड का होता है, बसों का जो सिग्नल जो है 1 मिनट का भी होता है। तो आप कोई काम वगैरह कर रहे थे, अब उसको मौकूफ़ कर दें, बंद कर दें, ख़त्म कर दें। अब आपने ड्राइविंग की तरफ तवज्जो रखनी है। और जब ग्रीन हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है भाई हामिद साहब? ग्रीन का मतलब है गाड़ी को चला दें आगे। गाड़ी को चला दें, जगह क्लियर है, माशाअल्लाह। तो इस तरह ये आपको एक जो ड्राइविंग के हमने कुछ लाइटिंग के बारे में बताया, तो अब आप किसी और को भी बता सकते हैं। तो इसी तरह ये आपकी कुछ निशानदेही होंगी कलर के ज़रिए। जी कलर को लें। जी, तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे साथ जो बच्चे शामिल हैं, आज तो बहुत ही प्यारा बापू ने सवाल किया है और बहुत ही आसान सवाल किया, बल्कि जवाब भी दे दिया है कि हरकत किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? तो आज हमारे इस कलरफुल में जो कलर की बातें हैं, इसमें हरकत की जो निशानदेही की गई है जिस कलर से, उसके बारे में भी हमें बात करनी है। प्यारे बच्चों, सबक नंबर 1 हुर्फ़े मुफ़रदात। आपको स्क्रीन पर भी ये सबक नज़र आ जाएगा और आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ ओनली 2 यानी 2 कलर्स हैं। पूरी तख्ती कारी साहब? जी, पूरा सबक अगर आप देखें तो इसमें 2 कलर्स हैं, 2 कलर्स हैं। एक है ब्लैक और एक है ब्लू। सही है? नजर आ रहा है। कौन कौन से कलर्स हैं? ब्लैक, ब्लू। हाँ, स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रहा है, ब्लैक भी नजर आ रहा है और ब्लू भी नजर आ रहा है। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि ब्लैक सब जगह पर नहीं है और ब्लू भी सब जगह पर नहीं है। ब्लैक चंद जगहों पर है, सही है ना, और उससे कम जगहों पर है ब्लू कलर्स, सही है। और ये ब्लू कलर्स इस बात की निशानदही करता है कि ये जितने भी हुरूफ हैं, ये दिखाते रहिए ना, ये दिखाते रहिए, ये जितने भी ब्लू कलर्स वाले हुरूफ हैं, ये तमाम के तमाम हुरूफ मुस्तालिया हैं। इनको हर हालत में पुर पड़ेंगे। वाह भाई वाह, बड़ी अच्छी आपने आसान एक तरीका बता दिया कि जैसी मदनी कायदे की पहली तख्ती नजर आई और जहाँ ब्लू रंग है, जी जहाँ ब्लू रंग है वहाँ हमें आसानी से पता चल गया कि ये क्या है, हुरूफ़े मुस्तालिया
मुस्तालिया, ये आपने जहन नशीन रखना है। माशाल्लाह कारी साहब, ब्लू रंग के बारे में तो हमें पता चल गया, ठीक है, ये पहली तख्ती में 2 रंग हैं। तो ये इनसे सवाल भी कर लेते हैं कि हुरूफ मुस्तालिया, और मैंने जवाब तो दे दिया है, लेकिन चले आप फिर भी एक याद दहानी के लिए कि हुरूफ मुस्तालिया क्या हैं और क्या कैसे पढ़े जाते हैं ये। उज़ैर साहब आप बताइए। हुरूफ मुस्तालिया 7 हैं। 7 हैं, कैसे पढ़ते हैं? ओ, स्वाद, द्वाद, तुआ, जुआ, वाइन, कॉफ। और अदायगी कैसे होगी, पढ़ना किस तरीके से? ये तो आपने पढ़ के सुना दिया। पुर यानी मोटा। पुर यानी जी क्या कहेंगे? जी, हुरूफ मुस्तालिया को बेटा हर हालत में पुर पढ़ेंगे, लेकिन बाज़ बच्चे यूँ समझते हैं कि जैसे हम मुंह फुलाएंगे ना, आप बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। बाज़ बच्चे यूँ समझते हैं कि जब हम मुंह फुलाएंगे ना तो फिर ही मोटे होंगे, तो फिर मोटे हो जाएंगे। पहले गालों को मोटा करना पड़ेगा तो फिर ये मोटे होंगे, तो ऐसा नहीं है। फिर कैसे मोटे होंगे कार साहब? हुरूफ मुस्तालिया के लिए आप ज़बान को जब पीछे लेकर जाएंगे ना और पीछे ले जाकर उठाएंगे, असल तो इसका उठना है, ज़बान के पिछले हिस्से का तालू की तरफ उठना, ये इस्तेला कहलाता है। इसी से बना है मुस्तालिया। जैसे हम कहते हैं ना आला, जो चीज़ आला होती है, ऊपर होती है, ऊंची होती है, तो उसको आला कहते हैं। तो मुस्तालिया यानी मुस्तालिया का मतलब ये कि अब आपने ज़बान की जड़ को उठाना है और इसको करना है। जबरदस्त। ये इस्तेला बड़ा अच्छे आपने मिसाल के जरिए समझाया और बड़ी अच्छी अच्छी मिसालें लेकर आते हैं कारी साहब। ये हुर्फ मुस्तालिया तो हमारी समझ में आ गए। और जहाँ ब्लू रंगे प्यारे बच्चों, वो किस बात की अलामत है पहली तख्ती में, पहले सबक में? बेहतरीन, माशाल्लाह कार साहब, ये तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। और बच्चों, ये भी आपसे सवाल है कि ये बता दीजिए, जो पहला सबक है, सबक नंबर 1 है, इसमें जो ब्लू रंग है वो किस बात की अलामत है? ये किस चीज़ की अलामत है, किस चीज़ को जाहिर कर रहा है, ये रंग क्यों किया गया है? तो आप जल्दी जल्दी हमें इस बारे में भी बता सकते हैं। ये कलर जिन हुरूफों पे है उनको क्या कहते हैं, ये भी सवाल जैसे भी जवाब दे देंगे। अब आ जाइए प्यारे बच्चों, सबक नंबर 2। सबक नंबर 2, सबक नंबर 2 की जानिब आप आएंगे, आपको 3-4 कलर नज़र आ रहे हैं। इसमें आपको ब्लैक भी नज़र आ रहा है, और इसमें आपको ग्रीन भी नज़र आ रहा है, इसमें आपको एक कलर ब्लू भी नज़र आ रहा है, और एक कलर आपको रेड नज़र आ रहा है। तो यानी दूसरे वाले सफ़े पर है जी, ये इस सफ़े पर भी है, सेकंड सफ़े पर भी है, और लास्ट सफ़े पर भी ये निशान मौजूद है। चलें जी, अभी स्क्रीन पर जो है हमें ब्लैक नज़र आ रहा है और ब्लू नज़र आ रहा है ग्रीन। सही, हम पहले इसकी बात कर लेते हैं। जी, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि आपके सबक नंबर 2 हुरूफ मुरक्कबात के पहले सफ़े पर जो कलर है वो ब्लैक है, ग्रीन है और ब्लू है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ब्लू के बारे में तो आप जान चुके हैं, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ भाई, ब्लू कलर किस चीज़ को जाहिर करता है? अब हमें 2 रंगों से वास्ता पड़ा है और मजीद 2 रंग हमें देखने में आ रहे हैं, एक है ग्रीन और एक है रेड। तो ग्रीन के बारे में आज आप बताएंगे। जी, एक बात मैं ऐड करता चलूं कि ब्लू कलर आपको हर सबक में नज़र आएगा, और हर सबक में ये गोया बिलिंग कर रहा होगा, गोया इस बात का इजहार कर रहा होगा कि मैं हुरूफ मुस्तालिया हूँ, मुझे हर हाल में मोटा पढ़ना है आपने। सही। अच्छा, अब जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर दरअसल इसलिए डाला गया है कि ये हरकत का भी कलर है, वो आगे हरकत में भी आएगा। तो ग्रीन कलर इसलिए है ताकि जैसे काफ बा है, सही है ना, काफ और बा में तमीज़ के लिए, यानी इस बात की निशानदेही के लिए कि काफ की डंडी जो है ना नीचे से ऐसे जा रही होती है ना, काफ की डंडी, जैसे इसमें लिखा हुआ है काफ बा, ये आपके इसमें जो स्क्रीन पर है उसके जरिए कुछ मिसाल के जरिए समझा दें कार साहब। जी, अब मिसाल के तौर पर फा काफ है, फा काफ बिल्कुल ऊपर आप बच्चों नजर रखें, ऊपर से दूसरी लाइन है लाम काफ और फा काफ। सही है। अब लाम देखिए, ये ब्लैक है, ठीक है जी, फा ये ब्लैक है, और दोनों काफ जो है ये ग्रीन है। तो लाम और काफ, बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरू में नया नया कायदा पढ़ रहे होते हैं जी, अब उनको जो है ना 2 हुरूफ मिलाकर पढ़ना नहीं आ रहा होता है। या तो लाम जैसी लाम की शक्ल होती है वैसे पढ़ेंगे, या काफ की सिंगल जो शक्ल होती है वो पढ़ते हैं। तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए आसानी के लिए इस बात को समझाया गया है कि लाम एक अलग हर्फ है, काफ एक अलग हर्फ है। तो यानी हुरूफों को अलहदा करने की निशानदही के तौर पर ये ग्रीन कलर लगाया गया है।
और जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि ये ग्रीन कलर सब जगह हरफों में नहीं चलेगा, ये हरकत में भी आएगा। इसकी वजाहत हम आगे करेंगे। ठीक है, गुड। तो प्यारे बच्चों, दो हरूफों में फ़र्क करने के लिए कि ये अलग अलग हरूफ हैं, तो वहाँ पर आपको ग्रीन कलर भी नज़र आएगा। मिसाल के तौर पर आपकी स्क्रीन पर लाम काफ है, फा काफ है। अच्छा, कौफ और काफ, इन दोनों को ग्रीन इसलिए रखा गया है कि कौफ चूँकि ये भी उसी जगह से अदा होता है जहाँ से काफ अदा होता है। फ़र्क ये है कि कौफ को मोटा पढ़ते हैं, ठीक है, और काफ को बारीक करते हैं। जबकि इसके ऊपर वाली जो लाइन है, फा कौफ, कौफ कौफ, शीन कौफ, सीन कौफ, इन सब में जो ब्लू कलर है ये तो जाहिर करता है हुरूफ मुस्तालिया को, ठीक, और बाकी जो ब्लैक कलर है वो बारीक हरफ को जाहिर कर रहे हैं। माशाल्लाह। इसी तरह हम मजीद आगे जाते हैं। अच्छा कार साहब, ये यहाँ पर तो बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ स्क्रीन पर मुझे बच्चे जो है वो कुछ कॉल्स के लिए भी कि हमें भी शामिल कर लें, कुछ कॉल्स की जानिब भी बढ़ते हैं। तो दूसरी तख्ती के रंगों के बारे में हम सुन रहे हैं, तो जो कुछ सवाल किया गया जो कारी साहब ने बताया है, क्या कॉल्स हैं, कुछ बच्चे हमें सुनाइए। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी है और मैं बाबुल मदीना कराची से अर्ज कर रहा हूँ। मुझे आपका सिलसिला इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके सिलसिले में आज 13वीं बार कॉल कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है ज़बर ज़ेर पेश करकात कहते हैं और हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ते हैं। गुड हो गया, बेहतरीन, माशा अल्लाह। जी कार साहब, सवाल का जवाब। जी, सवाल का जवाब दिया, पर एक चीज़ का जो एडिटिंग की है इन्होंने, यानी नरमी, ये जो ऐड किया है इन्होंने, नरमी नहीं है इसमें। नरमी नहीं है? नहीं, नरमी नहीं है। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं और हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए बस मारूफ पढ़ते हैं। चलें जी, अब दूसरी, आप 13वीं कॉल है, आप तो कॉल्स करते रहते हैं, तो अब जो सबक सुनाएं अच्छे अंदाज से सुनाइएगा। थैंक यू वेरी मच। और ये भी बताएं कि कारी साहब ने हमें ये बात बताई थी, पहले हम यूँ पढ़ते थे, अब हमारी इस्लाह हो गई है, अब हमें दुरुस्त पढ़ने का जो तरीका मालूम हो गया, अब हम इसी तरह पढ़ते हैं। तो ये भी बता देंगे तो और मज़ीद अच्छा हो जाएगा। एक और कॉल। मेरा नाम हुदा हुसैन है, मैं बाबुल मदीना कराची से अर्ज कर रही हूँ। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं और इनको नरमी के साथ अदा करते हैं। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन, वाह भाई वाह, शुक्रिया, मेहरबानी, आपने कॉल की। जी कारी साहब, क्या कहेंगे? हाँ जी, प्यारे बच्चों, क्या इन्हीं से पूछते हैं, बच्चों से पूछते हैं हमारे प्यारे बच्चों, क्या जवाब दुरुस्त है? ये मतलब जवाब ये दिया गया है कि हरकत को नरमी से पढ़ते हैं। हरकत को नरमी से पढ़ते हैं? क्या हरकत को नरमी से पढ़ते हैं बेटा? नहीं। पूरा जवाब क्या होना चाहिए? जोर से। हरकत को नरमी से नहीं पढ़ते। अच्छा, एक चीज़ आप लोग अपने अंदर जो है लेकर आइए, ये बात कि जिस चीज़ के बारे में आपको पता है ना कि पक्का है, तो उसको अच्छे तरीके से बोलना सीखें, ठीक है? नहीं, ये सही नहीं है, उनको और अच्छा पढ़ना चाहिए था। खुद एतमादी, इसको क्या कहते हैं? खुद एतमादी। इसका आसान क्या करेंगे? यानी खुद एतमादी यानी कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। मैं जो कह रहा हूँ मुझे पक्का पता है, ठीक है? जब पक्का पता है तो पक्के अंदाज में आए, भी अच्छे अंदाज में आए, ठीक है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम शानी है। भूल सकते हैं कभी आप ये, ठीक है? कैसे बताते हैं? जो चीज़ पक्की याद होती है उसको फ़ौरन बताते हैं, ठीक है? तो इसी तरह बताना चाहिए कि अच्छा लगे लोगों को भी, ताकि आपकी बात अच्छे अंदाज से लोगों की समझ में आ जाए। एक और कॉल की जानी पड़ते हैं। मेरा नाम सलमा ताया है। मुझे इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। आज मेरी दूसरी कॉल है। मैंने एक कज़न को दावत दी है। आज के सवाल का जवाब ये है कि एक सबर, एक पेश और एक ज़ेर को हरकत कहते हैं और हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। आमीन आमीन, माशाअल्लाह। आपने तो एक को दावत दी, माशाअल्लाह। हो सकता है हम जिसको दावत दे रहे हैं वो एक हो, लेकिन वो 10 लोगों को दावत दे दे। उसको ये भी ध्यान दीजिए कि भाई आपने भी दावत देनी है आगे, फिर उससे कारकर्दगी भी लीजिए। यहाँ पे भी दावत चल रही है, आने वाली चल रही है। मैं परसों दे के आऊँगा थोड़े ज़्यादा लोगों को। अच्छा, अभी कितने लोगों को दी? फिर अभी पहले के लोगों को दी हुई है। अच्छा, पहले के लोगों को वही चला रहे हैं हम। हाँ भाई, कुछ हुई दावत वगैरह? 4 लोगों को। किसको दी? खाला को, अन्नी को। अरे वाह भाई वाह, खाला को भी दावत दे दी आपने, ज़बरदस्त हो गया। जी हामिद साहब, दावत चल रही है या खाने वाली दावत चल रही है? नहीं हुई? चलें देख आया। हाँ भाई मदनी, अब दावत देनी है आपने, ठीक है? फिर आपसे पहले के 3 लोगों को दावत दी हुई। अच्छा, पहले 3 लोगों को दावत दी और मजीद बढ़ाना है। जी कार साहब, इस कॉल के बारे में। जी, सलमा तारिया ने कॉल की, प्यारी बच्ची ने, पर जो जवाब दिया ना थोड़ी ये कंफ्यूज हो गई मेरे ख्याल से। इन्होंने कहा एक ज़बर, एक ज़ेर और एक पेश।
तो ऐसे नहीं कहेंगे, ऐसे कहेंगे ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ये तो हमारे बापू ने थोड़ी सी वजाहत की थी कि एक को हरकत, यानी ज़बर को हरकत, ज़ेर को हरकत और पेश को हरकत, जुदा जुदा हरकत। ये सही माना जाएगा क्या सब इस तरह? लेकिन अच्छे में है या फिर और मज़ीद अच्छा हो सकता है इस तरह बोलना? जी, इसमें यह है ना कि अगर यूँ कहा एक हरकत, एक ज़बर, एक ज़ेर, एक पेश, तो फिर ना जाने शायद और भी हरकत होंगी और भी ज़बरें होंगी, तो इसमें थोड़ा सा इबहाम आता है। आप सिर्फ इतना कह दें ज़बर ज़ेर और पेश। इबहाम कौन है? इबहाम से मुराद एक शक हो जाएगा, वसवसा शक हो जाएगा। जी चलें, इबहाम के बारे में मालूमात हो गई कि शक हो जाएगा। जी एक और कॉल दीजिए। मेरा नाम निम्रा तारिया है, मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको सवाल का जवाब बताऊंगी। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। आज मेरी चौथी कॉल है। जबरदस्त जबरदस्त। कौन सी कॉल है इनकी? चौथी। और कॉल, माशाल्लाह, गुड हो गया। एक और कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम आमना तारिया है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। मुझे प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। आपके सवाल का जवाब ये है, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। हरकत को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं। किड्स मनी चैनल हमारा मदनी चैनल। इनका जवाब दुरुस्त है। एक और कॉल लेते हैं, फिर कारी साहब आपकी जानिब आ रहे हैं। जी मेरा नाम सोहद तारिया है, मैं मिरबहास से अर्ज कर रही हूँ। मेरी इस्लाम फॉर किड्स में तीसरी मरतबा कॉल है। मैंने अपनी एक कज़न उसवा को दावत दी है। मैं आपको आज के सवाल का जवाब बताऊंगी। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चों की कॉल्स जारी है। अगर हम कॉल्स ही लेना कर सकते तो शायद पूरा प्रोग्राम इसी पे हो जाएगा। इतनी कॉल्स वगैरह आती हैं माशाल्लाह। प्यारे बच्चों, इसी तरह ये प्रोग्राम देखना है, कॉल्स भी करनी है, दूसरों को भी ये प्रोग्राम देखने की दावत देनी है। वीडियोस भी भेजें। इंशाल्लाह पीर से हम आप लोगों की वीडियोस आपको दिखाना शुरू करेंगे। लेकिन वीडियोस आपने यूँ बनवानी है कि जिससे आप प्रोग्राम देख रहे हैं और देखते हुए आपने अम्मी से कहते हैं, अब्बू से कहते हैं मेरी वीडियो बना लें, या अब्बू आपके पढ़ा रहे हैं कि भाई आप इस अंदाज से पढ़ाया जा रहा है, मदनी कायदा या प्यारे अम्बिया या महफिल नात है, जो सेगमेंट आपको दिखाए जा रहे हैं, इस सेगमेंट से मुतालिक आप कॉल करने की कोशिश कीजिए। आवाज़ क्लियर होनी चाहिए, शोर नहीं हो, तो फिर वो कॉल चलेगी नहीं मेरे बच्चों, वो वीडियो चलेगी नहीं। तो आपने अच्छे अंदाज से प्यारे बच्चों वीडियो बनाकर भेजना है। मुझे उम्मीद है कि आप वो फिर पीर वाले दिन आपकी वीडियो चलेगी, वीडियोज़ भी आप भेजते रहिए। जी कारी साहब। तो बात हम ये कर रहे थे कि दो कलर तो हमने समझ लिए, एक तो ग्रीन और एक ब्लैक, के जब भी दो हरफी कलमा एक साथ आया, जैसे बाता, लाम, काफ वगैरह इस तरीके से, तो उसकी निशानदेही के लिए कि लाम अलग है, काफ अलग हर्फ है। अच्छा, एक और कलर इसमें शामिल किया है, रेड कलर। आप सबक नंबर 2 की सेकंड लास्ट और लास्ट सफ़ा, जब आप इन दो सफ़ों को देखेंगे तो लास्ट में आपको बा लाम बा नज़र आ रहा है। सही है, स्क्रीन पर नज़र आ रहा है बा लाम बा। इसी तरह आप देख लीजिए कि बा है ब्लैक, उसके बराबर में जो लाम है वो कौन सा कलर है? ग्रीन। और उसके बराबर में जो है वो कौन सा है? रेड। रेड। तो प्यारे बच्चों, बा को ब्लैक रखा और लाम को ग्रीन रखा। वजह यह है कि बा हर्फ के बाद लाम मौजूद है और उसके बाद फिर दोबारा रेड कलर, दोबारा एक बा आ गया तो उसे रेड कलर दे दिया ताकि छोटे छोटे बच्चे इन तीनों हर्फ को आसानी के साथ पढ़ सकें। सही है ना? बा लाम बा, इस तरीके से छोटे छोटे बच्चे जो है इसकी पहचान कर सके। आप इसकी लास्ट और आखिरी सफ़ा देखेंगे जिसमें खा लाम काफ से ये शुरू होता है और बा सीन मीम पर ख़त्म होता है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जा बजा आपको रेड कलर नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, आपसे एक सवाल करते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पर 3 कलर आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन बाज़ जगह पर आपको 2 कलर भी नज़र आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर फ़ा लाम क़ाफ, सही है, फ़ा लाम क़ाफ, आइन लाम क़ाफ, नून सौद रा। अच्छा, नून सौद रा में जो है रेड कलर रा में नज़र आया, लेकिन आइन लाम क़ाफ में रेड कलर क्यों नहीं है? क्या आपके जहन में इस सवाल का जवाब आ रहा है? कोशिश कीजिए। हमारे साथ जो बच्चे शामिल हैं उनसे भी सवाल करते हैं
कि इस सबक के लास्ट में जो जितने भी हुरूफ लिखे हैं सब में रेड कलर है, सिवाय चंद एक ऐसे हैं, 3 मुझे नज़र आ रहे हैं जिनमें रेड कलर नहीं है, बल्कि 4 हुरूफ ऐसे हैं, 5वां भी नज़र आ गया, 5 है कुल जिसमें रेड कलर नहीं है। तो रेड कलर ना होने की क्या वजह है? जी हामिद साहब आपकी तरफ आएंगे। क्योंकि रेड जो ब्लू कलर है वो उर्फ़े मुस्तालिया में से और उसके ऊपर रेड कलर नहीं। जी आपने माशाल्लाह पहचान कर ली कि रेड कलर इसलिए नहीं है कि ये सब के सब हुरूफे मुस्तालिया हैं। तो अब आपको कलर के बारे में, इन 2 सबकों के बारे में तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये कलरफुल क्यों हैं और किस चीज़ को जाहिर करते हैं। अब सबक नंबर 3 की जानिब बढ़े हम। सबक नंबर 3 जी, हरकत। आज सवाल भी यही था कि हरकत किसे कहते हैं, सही ना। हरकत ये वो हैं जिन्हें हम बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए पढ़ते हैं। वाह, सही है। अच्छा, इन तमाम हुरूफों के ऊपर आप देखेंगे ग्रीन कलर से ये हरकत आपको नज़र आ रहे हैं, यानी ज़बर ज़ेर पेश जो है ग्रीन रंग के। जी, ये ग्रीन कलर का इस तख्ती में कितने कलर हैं कारी साहब? इस तख्ती में टोटली वैसे हुरूफों के लिहाज से देखें तो 2 कलर आपको नज़र आ रहे हैं। 2 कलर, ब्लैक और एक ब्लू। और ब्लू कलर किस चीज़ का है? यानी जो पहली तख्ती में उसी अंदाज से यहाँ पर है। हाँ, उसी अंदाज से यहाँ। इतना आसान है माशाल्लाह। बस एक चीज़ का इजाफा है कि ग्रीन कलर के हरकत हैं। अच्छा, हरकत की पहचान, हरकत जो है ना, आगे भी यही रंग में हरकत आएगी? आगे इसके थोड़े से चेंज हो जाते हैं। अच्छा। चौथी तख्ती में तो यही नज़र आएगा, लेकिन आगे इसको थोड़ा सा मतलब ये खूबसूरती के लिए दे दिया है। ये खूबसूरती के लिए भी आप कह सकते हैं, क्योंकि बाज़ अब जैसे हुरूफ लीन की तख्ती में आप देखेंगे टोटली आपको रेड कलर नज़र आएगा। ज़बर तो ज़बर ही है ना, अगर रंग भी हो तो नहीं हो। असल तो हुरूफ की पहचान है, हुरूफ की पहचान ये ज़हन में होनी चाहिए। असल हर्फ की पहचान है। आप पहले सबक को अगर समझ लें ना, मैं समझता हूँ बेसिक और बुनियाद जिसकी हम बात करते हैं कि बुनियाद क्या है। बुनियाद यही है कि भाई हुरूफ मुस्तालिया हर हालत में पुर पड़े जाएंगे। हर सबक में आपको, हर तख्ती में आपको ये बिलू ही नज़र आएंगे। हुरूफ मुस्तालिया 7 हैं, वैसे ही टोटल 29 हुरूफ हैं, 29 हुरूफ हैं। अब 7 तो हुरूफ मुस्तालिया के निकल गए, तो ये आपने बार बार आएंगे 7 हुरूफ, और ये हैं भी बार बार, ये हुरूफ ज़्यादा हैं, तो आपने इसको तवज्जो से पढ़ना है। जी कार साहब, कुछ कॉल्स की जानिब भी बढ़े, देखें भाई बच्चे हमसे क्या बातचीत करना चाह रहे हैं। जी, कॉल्स दीजिए कुछ। मेरा नाम सुभान अत्तारी है, मैं मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। मुल्तान शरीफ से आ गए। आज के आपका सवाल का जवाब ये है, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं और इन हरकत को बगैर झटका दिए, बगैर खींचे पढ़ते हैं। फिर मदनी चैनल हमारा चैनल। जी कार साहब, मुल्तान शरीफ माशाल्लाह इन्होंने बिल्कुल सही, बस थोड़ी सी तरतीब आगे पीछे हो गई। पहले इन्होंने झटका कह दिया, पहले कहेंगे बगैर खींचे, बगैर झटका दिए, फिर कहेंगे मारूफ। ये अच्छा होता है कि जिस तरह आपको याद करवाया जा रहा है आप इस तरह सुना दें, वरना सही तो ये भी है, लेकिन आप जिस तरह पढ़ाया गया उस तरह पढ़ाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एक और कॉल दें। जी, अब्दुल्ला भाई, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। आज मेरी तीसरी कॉल है। ये बड़ा अच्छा लगता है हमें तो कि जब आप बताते हैं मेरी आज ये कॉल है और मैंने इतने लोगों को दावत दी। जब ये 2 बातें आती हैं ना, शानी साहब क्या कहते हैं, मज़ा ही आता है, मदीना मदीना हो जाता है। हाँ, और इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि अगर अच्छा लगे तो आपने बोलना है मज़ा आया, ठीक है। अगर यूं ही आप कह रहे हैं कि यूं, तो फिर ये झूठ में भी आ सकता है। और फिर ये है कि आज आपकी जो है पहली कॉल है, लेकिन आप कहते हैं मैंने जो आज 10वीं कॉल की है, तो ये गलत है, गलत है। हम पहली वाली पर भी शाबाश दे देते हैं, पहली कॉल है, ये बहुत अच्छा है। तो पहली जब आप कहते हैं तो इसका मतलब है कि अब पहली नहीं रहेगी, दूसरी कॉल भी आएगी, तीसरी कॉल आएगी। झूठ नहीं बोलना। आज मैंने किसी को दावत नहीं दी, लेकिन मैं कल दावत दूंगा, ये नियत भेज सकते हैं आप, तो ये भी अच्छा हो जाएगा। एक और कॉल की जानी पड़ती है। मेरा नाम फातिमा तारिया है। मैं आज आपके प्रोग्राम में 5वीं कॉल कर रही हूँ। मैं आज आपको नारे सुनाना चाहती हूँ। नारे सुना दीजिए। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती, तो जाए नबी जन्नती जन्नती। मैंने 6 बच्चों को प्रोग्राम देखने की दावत दी है। 6 बच्चों को बच्ची ने दावत दी है, बच्चियों को भी दावत दें, माशाअल्लाह। और कौन सी कॉल 3 की जी? 5वीं। माशाअल्लाह, गुड हो गया, बेहतरीन हो गया। इसी तरह जी क्या कहना चाहेंगे? मज़ा ही आ गया। मज़ा ही आ गया। आया है तो फिर
बोलना है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकिल्लाहु खैरा। एक और कॉल की जानिब बढ़े। मेरा नाम मरियम अत्तारिया है, मैं हिंद के शहर पुणे से अर्ज कर रही हूँ। हिंद से कॉल आई है, ज़बर ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं। जी जी, हिंद पूना से इन्होंने कॉल की है। तो पाकिस्तान से बाहर भी हमारा प्रोग्राम देखा जा रहा है, बच्चे और बच्चियाँ कॉल्स कर रही हैं। और कौन सी कॉल है जी, ये नहीं बताया, ये भी बता दिया करें तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो प्रोग्राम में आप शामिल रहेंगे, हम बार बार आपसे इस चीज़ की बात करें ताकि आपको प्रोग्राम में आप ज्वाइन रहें, क्योंकि हम हाज़िरी तो लगा नहीं रहे कौन कौन बच्चा आया है। तो कॉल के ज़रिए हमें पता चल रहा होता है कि कहाँ हमारा प्रोग्राम देखा आ रहा है। बच्चे के आज हमारी तकरीबन 23वीं EP है, ठीक है। आज 23वां एपिसोड है 23। आज आप एपिसोड आप देख रहे हैं, हमारा किस देख रहे हैं, तो हमें पता चले कि आज 23वीं एपिसोड है। और जो है बच्चे आज कितनी मरतबा कॉल कर रहे हैं। बाद ऐसी भी कॉल्स होती हैं, मुझे पता है कि बच्चे कॉल्स करते हैं, वो प्रोग्राम तक शामिल नहीं हो सकती। तो दिल छोटा ना करें, आप उनको भी काउंट कीजिए। हमारी कोशिश होती है हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉल लें। एक और कॉल लेते हैं, फिर इंशाल्लाह कार साहब की तरफ। जी, मेरा नाम मोहम्मद जवाद बिन मोहम्मद शहजाद है, मैं बहरीन से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका सिलसिला इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है, मैं रोज ये देखता हूँ। और आपके सवाल का जवाब है, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं और इन्हें बगैर खेल बगैर झटका दिए मारूफ करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। बैरून मुल्क से कॉल, ओमान से कॉल थी। देखा है ओमान उधर? नहीं देखा? देख लोगे इंशाल्लाह, मदनी काफिले में जाएंगे इंशाल्लाह ताला। यही बच्चे जो है वो दुनिया भर में सफ़र करेंगे। वो कहते हैं ना, ये चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। जी कार साहब आपकी तरफ। जी माशाल्लाह, इन्होंने जवाब अच्छा दिया। हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, और हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं। और हमारी सबक की जो बात चल रही थी वो भी हरकत ही की चल रही थी। सबक नंबर 3 तो क्लियर हो गया जी। जी, आगे की जानिब। अब सबक नंबर 4 की तरफ चलें। सबक नंबर 4 खोल लिया आपने? चले हम आपसे सवाल करते हैं, इसमें टोटल हुरूफ के कितने कलर हैं? जी, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, दिखाइए ज़रा और मजीद स्क्रीन खोलकर। जो बच्चे हमारे साथ बैठ जाइए। अगर अच्छा जवाब आता है क्या कुर्सी पे खड़े हो जाएंगे मेरे बच्चों? जी, सिराज क्या, हामिद भाई बताइए। दो रंगे हैं जी, 2 कलर हैं, 2 रंग हैं। अच्छा ये बताइए, हरकत का कौन सा कलर है? ग्रीन कलर है। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। तो अब आगे हम चलें। ये तो आसान हो गया जी आगे तो आसान हो गया। अब हम सबक नंबर 5 की तरफ जाते हैं। तो हमें हरियाली तो नज़र नहीं आ रही। सबक नंबर 5 किस कंडीशन में, ज़रा सबक नंबर 5 में हरियाली नहीं है, रेड निशान है। कौन सा निशान है? जिस पर हम गाड़ी को ब्रेक लगा देते हैं कि भाई अब ये ज़बर ज़ेर पेश नहीं है, अब गाड़ी को ब्रेक लगाएं। आ ई ऊ नहीं चलेगा, अब पढ़ना है तन तिन तुन। लेकिन ऐसे भी नहीं पढ़ना ना कि नून गुन्ना की आवाज़ आए। तन हमने तो आस्ते आस्ते पढ़ा है ना भाई। हाँ, वो तो मैंने ऐसे मिसाल देने के लिए, वैसे ऐसे पढ़ेंगे तन तन तीन तीन तुन। गुड हो गया। कैसे पढ़ेंगे? तीन हाँ, हुरूफ मुस्तालिया हुरूफों का जो कलर है वो हुरूफ अगर देखें, अगर हुरूफ की बात करें, ये तो मैंने तनवीन की बात की, हुरूफों की बात करें तो वही तरतीब है कि आपको हुरूफ मुस्तालिया ब्लू और गैर मुस्तालिया आपको ब्लैक नजर आ रहा है। हुरूफों पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि 2 ज़बर तो वाज़े हो ही रहा है। तो कर सब आगे की जानिब बढ़ेंगे। आगे जब हम चलेंगे सबक नंबर 6 में, तो अब यहाँ पर टोटल 3 कलर्स हैं। 3 कलर, सही है, टोटल 3 कलर्स हैं। अच्छा, हुरूफों के जो कलर हैं वो तो सिर्फ 2 ही हैं, एक इजाफा हुआ है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर, हाँ, ये ग्रीन कलर जो हुआ है हुरूफ के हवाले से हम बात करें तो ग्रीन कलर वो है कि इसको आपने नहीं पढ़ना। ये आपको 2 जगह नजर आएंगे। ये थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे ना जी, ये तुवन और कुरन आपको टोटल स्क्रीन पे हमें 2 रंग नजर आ रहे हैं जी, दो नजर आ रहे हैं। लेकिन जब आप नीचे जाएंगे तो आपको ग्रीन नजर आएगा। सही है ना, ग्रीन कलर। तो ये ग्रीन कलर जो है इस बात को जाहिर कर रहा है कि इसको नहीं पढ़ना। ग्रीन कलर किसको जाहिर कर रहा है? इसको नहीं पढ़ना। ये खाली है। सही है। एक कलर आपका ब्लैक, वो सारे बारीक। एक कलर आपका ब्लू। स्क्रीन पे जो रंग है उसमें बताइए कि ग्रीन कहाँ पर है? जी, ग्रीन कलर आपको तुवन और कुरन में नजर आएगा, यानी कि ऊपर से 1 2 3 4 5 अहदन मरदन अमलन हुदन तुवन। ठीक है, सही है।
अच्छा, तुवन और कुरन और एक जगह मरादन, ये 3 जगहों पर आप देखेंगे आपको ग्रीन कलर नज़र आएगा। तो ये ग्रीन कलर वो है जो कह रहा है कि मुझे नहीं पढ़ना, मैं खाली। सही है, यानी कि इसमें ग्रीन जो रंग का इजाफा हुआ है उसकी अलामत ये है, ये बता रहा है कि इसको नहीं पढ़ा जाएगा। नहीं पढ़ना। बाज़ बच्चे पढ़ते हैं ना दौत अलिफ दो ज़बर दन, या यूँ पढ़ते हैं वाव या दो ज़बर। जब पढ़ना ही नहीं है तो लिखा क्यों है? ये कुरान पाक का रस्मुल ख़त है। अच्छा, कुरान पाक जिस अंदाज में लिखा गया है, नाजिल हुआ है, उसको उसी अंदाज से ही लिखा जाएगा। ठीक है, ये पूरा मदनी कायदा, इसमें आपको कुरानी हुरूफ नज़र आएंगे और जिस तरीके से कुरान पाक में ये कलमा मौजूद था एज इट इज़ कायदे में भी इसको, यानी जो लिखा हुआ है कुरिआ, तो ये कहीं ना कहीं हमें किसी सूरत में मिल जाएगा। जी ठीक है, खालका ये भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा। बिल्कुल, पुराने पाक के ही कलमात हैं सारे। अच्छा, अदरवाइज कोई भी नहीं है, यानी अलावा कोई भी नहीं, सारे कुरान पाक के आपको कलमात नजर आएंगे। माशाल्लाह, गुड हो गया कर सब, ये तो हमें कुछ समझ में आया। आगे की जानिब बढ़ेंगे। अब हम जाएंगे हुरूफ मद्दा। तो हुरूफ मद्दा आपको 2 कलर में नजर आएंगे। एक आपको नजर आए, बल्कि 3 कलर, सॉरी, एक आपको ब्लैक और एक ब्लू। ये तो कॉमन है, ब्लैक और ब्लू। ब्लैक कलर किस चीज़ का है? गैर मुस्तालिया का। और ब्लू कलर किस चीज़ का है? मुस्तालिया का। और एक आपको कलर नज़र आ रहा है ग्रीन। ये ग्रीन इस बात की वजाहत कर रहा है कि ये अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा है। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। आगे भी मदनी कायदे में यही इसी तरह हुरूफ मद्दा आएगा। आगे हुरूफ मद्दा की ये कलर नहीं होगा, क्योंकि आगे हर तख्तीक है ना, अलग कलर को मतलब शो करके बच्चों को उस तख्तीक को आसान करने के लिए ये कलरफुल किया हुआ है। अच्छा, कैसे अब पूरे कायदे में एज इट इज एक कलर नहीं चल रहा। हर तख्तीके जो है, हर सबक के जो है रंग अलग हैं कि लाल रंग, अब इसकी अलामत ये बदलती है। बापू एक चीज के ब्लैक और ब्लू ये पूरे कायदे में। अच्छा, ब्लैक और ब्लू, ब्लैक और ब्लू। बाकी कलरों की हम बात करें ना, वो कभी हरकत में, जैसे ग्रीन है, कभी हरकत में आ गया, कभी हुरूफ मद्दा में आ गया। अब जब भी हम कोई नया सबक पढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह पहले हम रंगों की तफसील बता देंगे कि रेड से, हाँ, ये बहुत ज़्यादा बेहतर इंशाल्लाह ताला, ये ताकि बच्चों को आसानी हो जाए। तो कर सब ये सबक नंबर 7 जो है, सबक नंबर 7 हो गया। और सबक नंबर 8 में भी आपको ओनली 2 कलर्स नजर आएंगे, ब्लैक और ब्लू। ब्लू किस चीज़ को जाहिर करता है? जब आप तख्ती नंबर सबक नंबर 9 पर जाएंगे तो आपको टोटली वैसे तो 2 कॉमन है। कौन कौन से कॉमन है? 2। ब्लैक, ब्लू। ब्लैक किस चीज को जाहिर करता है? और ब्लू कलर बस एक कलर का इजाफा है, वो है हुर्फ लीन की निशानदेही कर रहा है, वो है रेड। सही है, बाऊ बाई ताऊ। तो इस तख्ती में आपने इस चीज को फोकस रखना है, इस चीज पे ज्यादा तवज्जो रखनी है। ये सबक नंबर कौन सा था भाई? सबक नंबर 9। अब 10 की जानिब बढ़ेंगे जी, 10 की जानिब बढ़ेंगे। तो हमारा 10 में तो हमारा सबक चल रहा है तो और इंशाल्लाह हम यूँ करेंगे कि मंडे को हम मजीद एक तो सबक भी पढ़ेंगे और इसके जो कलर्स हैं इससे मुतालिक भी इंशाल्लाह गुफ्तगू। मैं चाहूँगा कैसे कुछ अस्कार की जानिब आ जाएं जी, ताकि आज हमने रंगों के बारे में बताया कि मदनी कायदे में कौन सा रंग किस चीज़ की अलामत है। तो आज की ईपी जो है बड़ी शानदार किस्म की आप लोगों ने मुलाहिजा की होगी। बाद में भी इसको देख सकते हैं कि अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा कि इस रंग की अलामत क्या है, लाल क्यों है, नीला क्यों है, पीला क्यों है, तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है आप लोगों को यूँ हो जाएगा। तो एक हम अस्कार की तरफ चलते हैं कर सब मुख्तसर जल्दी से। अस्कार में ये है कि मैं आज बच्चों को ये बताऊँगा कि जब आप दुआ करते हैं तो बाज़ बच्चे जब दुआ करते हैं तो ये सोचते हैं कि हम अल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह ताला जी, हम किस तरीके से मुखातिब हों। तो जब भी आप दुआ करें ना तो यूँ कहें, ए हमारे प्यारे अल्लाह ताला या अल्लाह करीम। सिर्फ इतना ही कह दें, ए हमारे प्यारे अल्लाह, ए हमारे प्यारे अल्लाह। सही, अल्लाह पाक भी कह सकते हैं, अल्लाह पाक हमारी ये दुआ सुन लो, अल्लाह पाक हमारी ये मुराद पूरी हो जाए। तो इस तरह आप अल्लाह पाक भी कह सकते हैं। पाक का तलफ़ुज़ ज़्यादा आसान रहेगा। असल में लेकिन ताला भी आपने उस दिन बताया था, फिर वो यूसुफ भाई आए तो ये बोला कि हमने पढ़ा था, मदनी कायदे वाले कारी साहब ने पढ़ाया। अच्छा। तो ये है कि माशाल्लाह उस दिन भी अज़्ज़ा वजल काफ़ी यूसुफ भाई ने किया। तो प्यारे बच्चों, दुआ में हमने अल्लाह ताला कहना है या अल्लाह पाक कहना है, अच्छे अंदाज से यकसुई के साथ दुआ मांगनी चाहिए। कुछ इस सेगमेंट के हवाले से हम कॉल्स लेते हैं, फिर इंशाल्लाह इसको इख्तिताम करते हैं। जी कॉल्स हैं।
मेरा नाम ताबिश है। मैं भावल नगर से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको सवाल का जवाब बताऊंगा। ज़बर ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं और इन्हें बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं। गुड हो गया जी, गुड हो गया जी। ज़बर ज़ेर पेश को एक और कॉल दीजिए जी। मेरा नाम हाफिज कारी अजान बाबर है। आपके सवाल का जवाब है ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं और हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं। वाह भाई वाह, अजान बाबर। मैं ख्याल में ये वही बच्चा है जो बड़ी अच्छी नातें भी पढ़ता है। तो आप हमें नात भी रिकॉर्ड करें। आज इंशाल्लाह आपकी नात भी हम चलाने की कोशिश करेंगे जी। एक और कॉल दें। आज मैं आपको आपके सवाल का जवाब बताऊंगी। आपके सवाल का जवाब है कि ब्लू रंग इस बात की निशानी है कि इनको मोटा पड़ा जाएगा। जी कारी साहब। जी, इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया कि ब्लू कलर इस बात को जाहिर करता है कि हुरूफ मुस्तालिया हैं, यानी पुर पड़े जाएंगे, और गैर मुस्तालिया का कलर है ब्लैक। माशाल्लाह। एक और कॉल शामिल करते हैं प्रोग्राम में, फिर इसको इख्तिताम करेंगे जी। मेरा नाम गुलाम हैदर अत्तारी है। मैं रहीम यार खान से बात कर रहा हूँ। जो कायदे में ब्लू हर्फ वाले लफ्ज हैं वो मुस्तालिया हैं और उन्हें हमेशा पुर पढ़ा जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी कारी साहब, आज तो हमारे सिलसिले का इस सेगमेंट का वक्त इख्तिताम हुआ। तो अल्लाह पाक कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला आपको शादोबाद रखे। चल मदीना की सादत नसीब हो। आमीन। हम भी जाएं, आप भी जाएं मुर्शिद करीम के साथ। तो प्यारे बच्चों, कारी साहब को क्या करेंगे हम खड़े होकर? वालेकुम अस्सलाम। जी प्यारे बच्चों, अब शुरू होने जा रहा है दूसरा मरहला, दूसरा सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम है हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों, हमारे इस्लाम में हम क्या पढ़ते हैं? अकीदे की बातें, कि अकीदे में इधर उधर नहीं होना चाहिए। जो अकीदा हमें बताया गया है हमने उस पर ही अमल करना है। कुछ अकीदे की बातें आप सुना दें मुझे। क्या क्या हम अकीदा सीख चुके हैं कि हमें अल्लाह ताला के बारे में क्या अकीदा रखना चाहिए? जी शानी साहब, कोई भी एक किताब के बारे में, कुरान के बारे में, फरिश्तों के बारे में, कुछ भी एक। फरिश्तों को नूर से पैदा किया है जी अल्लाह ताला ने, और जिन्नात को आग से, जिन्नात को आग से, और इंसान को मिट्टी से। वाह, यही सवाल आज कर लेते हैं। ठीक है जी, आज यही सवाल होगा कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को किस चीज से पैदा किया? नूर से। सब बोलेंगे, फरिश्तों को किस चीज से पैदा किया? नूर से। नूर से। जिन्नात को किस चीज से? आग से। आग से। और इंसान को मिट्टी से। अगर ये तीनों बातें, यूसुफ भाई भी आ गए हैं माशाअल्लाह, तो आप यूसुफ भाई की आमद हो रही है, तो यूसुफ भाई से गुजारिश है कि आप तशरीफ लेकर आ जाइए। माशाअल्लाह, सल्लु अलल हबीब। माशाअल्लाह जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ़ हालुकुम? माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। जी माशाअल्लाह, तशरीफ रखें जी। अच्छा यूसुफ भाई, आज हमने एक सवाल दिया है बच्चों को, अगर ये बताना है कि तीन बातें पूछी हैं। अगर पहला जवाब दे देते हैं, पहले हम सवाल की तरफ आ जाएं। ये आप अल्लाह ताला ने फरिश्तों को किस चीज से पैदा किया बच्चों? नूर से। जिन्नात को आग से। इंसान को मिट्टी से। ये तीन बातें हैं, तीन सवालात हैं। अब देखते हैं कितना आप जवाब देते हैं। अगर पहला आपने बता दिया, एक सवाल का जवाब दिया, तो क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा, गुड हो जाएगा। अगर दो बातें बता दी तो बेहतरीन, माशाअल्लाह, गुड गुड, ठीक है जी। और अगर तीनों बता दिए तो माशाअल्लाह, गुड गुड हो जाएगा जी। तीन फिर आपको बातें मिलेंगी। अब देखते हैं कि हमारे बच्चे किस अंदाज से इस सवालात के जवाबात देते हैं। यूसुफ भाई माशाअल्लाह, सेगमेंट आपका जारी है, अकीदे के बारे में बच्चे सुन रहे हैं जी। आप कोई एक अकीदे के बारे में बताइए भाई। उज़ैर साहब, आपने हाथ बुलंद किया था, कोई भी एक अकीदे के बारे में। इन्होंने बताई, ये हाँ यही बता दें। फरिश्तों को नूर से पैदा किया। फरिश्तों को अल्लाह पाक ने नूर से पैदा किया। जी भाई। हामिद साहब, आप क्या बताएंगे? सहाबे कराम के नाम के आखिर में अगर एक सहाबा हो तो उनके नाम के आखिर में रदियल्लाहु अन्हु कहना है। अगर दो सहाबा हो तो रदियल्लाहु अन्हुमा कहना है। और अगर तीन सहाबा हो तो
रदियल्लाहु अन्हुम कहना है। जी यूसुफ भाई क्या कहेंगे? माशाअल्लाह, मदीना मदीना हो गया। अच्छा, तो आज आप फिर तहरीर कर रहे हैं कि आज हमारे लिए क्या? आज जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो है बड़ा पसंदीदा मौजू है बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, ईमान वालों के लिए बहुत ही पसंदीदा मौजू है। और उस मौजू का जो उन्वान है, टाइटल है जन्नत। क्या है? जन्नत। जी हाँ, आज इंशाल्लाह हम जन्नत से मुतालिक कुछ गुफ्तगू सुनेंगे। तब तक आप पिछले जो हमारा सबक था पिछला, उसकी भी आपने दोहराई की। अल्लाह ताला के नाम के साथ हमने क्या क्या अल्फाज यूज़ करने हैं, तो वो हमने आपको बताया था। नंबर 1 अल्लाह ताला, क्या कहते हैं? इसके साथ और क्या कहते हैं? अल्लाह। वेरी गुड, माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला। अच्छा, तीसरा क्या है? जल्ला जलालहू है, जल्ला जलालुहू है? जल्ला जलालुहू है। माशा अल्लाह, अल्लाह जल्ला जलालुहू, बेहतरीन हो गया। और चौथा क्या था? अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। ठीक है, तो और हमें ज्यादा आसानी के लिए अल्लाह पाक कहना चाहिए। भाई कुछ लोग अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नाम के साथ अल्लाह मियाँ कहते हैं। अल्लाह मियाँ कहना कैसे? अल्लाह मियाँ, हाँ मियाँ कहते हैं, और ये किताबों में भी लिखा हुआ है। ये तो बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, खवातीन बच्चे तो बहुत इस्तेमाल करते हैं अल्लाह मियाँ, अल्लाह मियाँ। तो याद रखिए, उलमा ने मियाँ लफ्ज का अल्लाह के लिए इस्तेमाल मना किया है, क्योंकि मियाँ तो शोहर को भी कहते हैं और अल्फाज में भी इस्तेमाल होता है। और अल्लाह पाक के साथ हमें वो सिफात और वो नाम जिक्र करने हैं जो कुरान और हदीस के अंदर हमें मिलते हैं। ठीक है, तो जो कुरान और हदीस के अलावा हो तो उलमा, अब जैसे ये लफ्ज़ है मियाँ, तो ये लफ्ज़ अल्लाह पाक के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कभी इस्तेमाल किया है तो अब इसका इस्तेमाल मौकूफ़ कर दें, कहीं लिखा है तो वहाँ से ख़त्म कर दें और अपना माइंड बना लें। अगर आप किसी को सुनते भी हैं ना कि वो अल्लाह पाक के साथ मियाँ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उनको प्यार और मोहब्बत के साथ समझा भी सकते हैं। कभी उलमा ने मना किया है अल्लाह पाक के साथ मियाँ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छा, ये भी होता है कि मियाँ का लफ्ज़ भी बोल रहे होते हैं, और बाज़ जो है ना नादरीन ऐसे होते हैं कि बाज़ जो शायद सुन रहे हो, अगर हमारे अंदर ये आदत है, आपको जो बातें बताई जा रही हैं ये बड़ी तहकीक करके बातें बताई जाती हैं। अगर कुछ गलती होती है तो हमारे साथ हमारे उलमा भी होते हैं जो कि हमें बराह रास्त इस्लाह भी कर देते हैं, भाई ये गलती हो गई है, इसको थोड़ा दुरुस्त कर लें। तो बाहर शरीयत से, दीगर किताबों से पढ़कर आते हैं यहाँ जो मुबल्लिगीन है मदनी चैनल पर, और एक पूरा एक निज़ाम बना हुआ है। इसी तरह अभी से आपको ये बात पता चल गई, जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ ज़्यादा, तो छोटे बच्चों की बात पता चल गई। अब कोई घर का बड़ा कह रहा है अल्लाह मियाँ, तो अब दादा हो या दादी हो, जो भी घर के बड़े देख रहे हैं, तो आपने जो है वो काम नहीं करना है, वरना बच्चे की आप तरबियत कर रहे हैं। अब क्योंकि ज़्यादातर बच्चा जो है ना घर वालों की बात को फोकस करता है कि नहीं हमारे बड़ों ने कहा है, हमारे बड़ों ने कहा है, यही तो रस्म चलती आ रही है, हमारे बड़े ये कहते हैं। अगर आपके बड़े, आप खुद बड़े हैं, अगर आप सच्ची बात कह रहे हैं, अच्छी बात कह रहे हैं, तो ये आपके बच्चे के अंदर आदत आनी चाहिए। अगर वो बात अच्छी नहीं है तो आप भी थोड़ी अपनी इस्लाह फरमाइए, हमारे अंदर कोई खामी है तो हम भी अपनी इस्लाह करें। तो ये अल्लाह मियाँ ये बहुत आम है, बाज़ जगह पे बहुत बोला जाता है, तो ये नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई टीचर हैं, पढ़ाने वाले हैं, तो आप अगर ये पढ़ा चुके हैं अल्लाह मियाँ, तो आप फिर बच्चों को बताइए कि बेटा मियाँ नहीं हो रहा है। इसी तरह कुछ लोग जो है ऊपर वाला ही जानता है, अल्लाह ताला की तरफ जब इशारा करते हैं, यानी कि इशारा यूँ होता है अल्लाह ऊपर है, तो अल्लाह ही सुनने वाला है, ऊपर देखते हैं बाज़ चीज़ों के बारे में, तो ये भी गलत है। तो ये जुमला कहना अल्लाह ऊपर है, ये भी क्या है? गलत है। ये भी हमारे अकीदे की बात है, अल्लाह ताला ऊपर नहीं है, इससे पाक है। तो यूसुफ भाई इस बारे में ये भी कुछ आपसे मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा मदनी फूल भी दें कि इस बारे में जो कुफ्रिया कलिमात हैं कि अल्लाह ताला ने यूँ कर दिया, या अल्लाह ताला के बारे में ऐसे जुमले अदा कर दिए जाते हैं कि जिससे लोग कुफ्र में मुब्तला हो जाते हैं। अगर अभी से इन बच्चों की ये तरबियत हो जाए कि बेटा ये जुमले नहीं बोलना है, और फिर अगर बच्चों की तरबियत हो गई, बच्चों के इल्म में आ गया कि अल्लाह ताला को ऊपर वाला ही जानता है, ये बच्चों को पता चल गया, लेकिन कोई घर में ख़ानदान में कोई बड़ा बोल रहा है, लेकिन इस बच्चे को तो पता होगा कि ये जुमला मैंने नहीं बोलना, लेकिन जो बड़े बोल रहे हैं, तो बड़ों को भी इस किस्म की किताबें पढ़नी चाहिए। एक किताब है
यानी हर मुसलमान के लिए मैं कहूँगा ये किताब पढ़ना ज़रूरी है, और वह अमीर सुन्नत की बहुत ही आसानी के साथ लिखी गई किताब है। अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अच्छा हो जाएगा। कुफ्रिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब, ये किताब बड़ी ही नायाब किताब है और एक मुख्तसर सा रिसाला है, मकतबतुल मदीना ने जारी किया है, 28 कलिमात कुफ्र। तो ये रिसाला भी आपने पढ़ना है। यूसुफ भाई, इस बारे में कुछ आइए कि जी देखिए, अल्लाह पाक की जो ज़ात के बारे में, सिफ़ात के बारे में इल्म है, वो सीखना तो हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अब अल्लाह पाक के लिए वही आप अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, वही सिफ़ात और वही बातें इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिसका ईमान और हमारा इस्लाम इजाज़त देता है। जो बातें हमारे ईमान या इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं तो वो बातें हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक दूसरे की सुना सुनी, एक दूसरे की बातें सुनकर, या एक बहुत बड़ी तादाद है वो महज लतीफ़े सुनाने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए, और यानी आप कह लें कि लोगों के कुफरियात बकने की जो बहुत सारी सूरतों में से 2 सूरतें, बल्कि 3 ले लें, जो अमीर अहले सुन्नत ने इसकी निशानदेही फरमाई। नंबर 1, लतीफ़ों में लोग हंसे हैं, लोगों को हंसाने के लिए, मजाक उड़ रहा है, फरिश्तों का मजाक, अल्लाह पाक के बारे में इस तरह की बातें कर जाएंगे कि वो इंसान के ईमान को ज़ाया कर देती है। तो ये जो इंसान गुफ्तगू करता है ना, जो अल्फाज, देखिए कुरान करीम में अल्लाह पाक ने क्या इरशाद फरमाया है, इसका तर्जुमा ये कि जब बंदा कोई भी बात करता है ना, अल्लाह का एक निगहबान वहाँ पर मौजूद होता है, फरिश्ता, जो उसकी बातों को लिख लेता है। जैसे मैं अभी आपके सामने बात कर रहा हूँ तो मेरे अल्फाज को वो लिख रहा है। आप जो भी बात करते हैं, अल्लाह का कुरान कहता है कि वो इस बात को लिख लेते। तो अब देखें प्यारे बच्चों, ये जो बात है ना बड़ी अहम है। तो हमें वो बात करनी है जिससे अल्लाह राजी हो जाए, हमें वो बातें नहीं करनी जिससे अल्लाह पाक नाराज हो जाए। अच्छा यूसुफ भाई, मैं तो ये चाहूँगा, आज मैं जब आ रहा था तो मेरे जहन में बात आ रही थी कुफ्रिया कलिमात के बारे में, तो मैं कि अभी से अगर बच्चों के जहन में बात हो कि सुनते हैं ना, ख़ानदान में, मोहल्ले में कुछ बातें ऐसी आई हुई हैं, तो कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो नहीं बोलनी चाहिए। अगर हम अपने बच्चों को कुछ ऐसी बातें बता दें बहुत सारी कि बच्चों ये नहीं बोलना है, ये नहीं बोलना है, ये नहीं सुनना है, इसका एक हम सबक रख लेंगे अपना, एक पूरा तो हम बाकायदा उनको बच्चों को गाइड कर देंगे। तो यूं करें कि आप लगातार 2 ईपीस, 3 ईपीस, इसकी बहुत डिटेल है। शाह साहब, मैंने कहा ना, देखें, एक तो होता है लतीफ़े सुनाना, दूसरा होता है के साथ हो जाए गानों के अशार, अच्छा, तीसरा है गम के मौके पर बोले जाने वाले अल्फाज, यानी कोई मुसीबत हो गई, कोई तकलीफ पहुंच गई, कोई नुकसान हो गया, उसमें अल्लाह पाक के बारे में इस तरह की बातें कर जाते हैं जिससे इंसान का ईमान ज़ाया हो जाता है। तो ये बहुत डिटेल से वास्ता पड़ता है ना ज़्यादातर, क्योंकि हमारे प्रोग्राम को ज़्यादातर देखने वाले शायद बच्चे होंगे, बड़े भी हैं, लेकिन जो बच्चों का जिन से वास्ता पड़ रहा है, वो जो सुन रहे होते हैं ना बातें, बाद एक इतना बड़ा नुकसान हुआ था मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं आपको बताऊँ, इतना बड़ा नुकसान हुआ था। तो उससे पूछा कि आपने ये बात कह दी, ये इतना बड़ा नुकसान हो गया, ये आपने कहाँ से सुनी थी, ये बात तो गलत है। तो कहा कि कुछ घर वाले बैठकर बातें कर रहे थे, मैं वहाँ बैठा हुआ था, बचपन की वो बात उसके जहन में बैठ गई। और जब आप बड़े बातें कर रहे होते हैं तो उसके जहन में कहीं ना कहीं बैठी हुई, आप उसको सिखा नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो सीख रहा होता है। उसके बाद वो जहन में, आपको भी बहुत सारी बातें बचपन की याद होंगी, मुझे भी याद है, कुछ एक आध न्यू किस्से होते ही बच्चों के नक्श हो जाते, जहन में बैठ जाते। तो ऐसी बातें बच्चों के जहन में नहीं डालें, अच्छी बातें करें ना, ताकि बच्चे अच्छी बातें सीखें, उनके जहन में अच्छी बातें नक्श कर जाएं। अगर बुरी बातें करेंगे तो हम उसको बच्चे को सिखा नहीं रहे, लेकिन लाशऊरी तौर पर वो बच्चा उसको अडॉप्ट कर रहा है, अपने जहन में बिठा रहा है, कॉपी कर रहा है। याद है, एक बुजुर्ग थे, उनके घर में जब मजहबी घराना था तो उनकी विलादत हुई। जब उनकी विलादत हुई तो घर वालों ने तहिया कर लिया कि इनके सामने हमने सिर्फ अल्लाह का नाम लेना है, क्योंकि इनकी ज़बान से पहला लफ्ज़ निकले तो अल्लाह का ही निकले। तो जब जो सुना तो अल्लाह का नाम बार बार जो है कान पे आ रहा है, अल्लाह का नाम ही सुन रहा है, सब घर वाले अल्लाह का जिक्र करते थे उनके सामने। तो जब उनकी ज़बान से लफ्ज़ निकला तो पहला अल्लाह का ही निकला। भाई देखें, एक बुजुर्ग है ना, हज़रत अब्दुल्ला बिन सहल तुस्तरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उनके मामू थे, तो वो उनके लड़कपन में उनको सिखाया करते थे बचपन में ही कि भाई अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। इतनी बार तुमने कहना अल्लाह देख रहा है, फिर इसके बाद थोड़े से बड़े हो गए, फिर उसकी काउंटिंग बढ़ा दी। अब आपने इतनी मरतबा कहना है अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। तो वो अब वक्त एक ऐसा आ गया जब वो बड़े होते हैं तो अब उन कोई भी काम करने के लिए जा रहे हैं तो फौरन ज़हन में बात आती है, यार अल्लाह देख रहा है, मुझे काम नहीं करना चाहिए, यार ये अल्लाह देख रहा है, ये गुनाह का काम है, ये मुझे नहीं करना चाहिए।
तो अल्लाह देख रहा है। वो बचपन से ही उसको इतना इनको ज्यादा रिवाइज करवा दिया, घरों में लिख लें, बिठा दिया, घरों में लिख लें, आप अपनी कॉपी पे लिख लें अल्लाह देख रहा है। जब बार बार इस तरफ तवज्जो आएगी अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। कैमरे से तो डर लग रहा है कि कैमरे की आंख देख रही है, लेकिन अल्लाह कैमरे की आंख देखे नहीं देखे, अल्लाह ताला देख रहा है। तो ये जुमला बड़ा प्यारा आपने फरमाया कि अल्लाह देख रहा है। तो आज कॉल्स के साथ साथ जो है ये जुमला भी आपने बच्चों ने हमें बताना है कि अल्लाह देख रहा है। यहाँ पर सब एक एक मरतबा बोल दें, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। सब मिलकर बोल दें एक मरतबा, अल्लाह देख रहा है। हाँ भाई, अल्लाह देख रहा है। यूसुफ भाई क्या पढ़ाएंगे? देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो जन्नत से मुतालिक है और जन्नत के बारे में कुछ अकायद हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो नज़रियात हैं हमें याद रखना ज़रूरी है। तो ये जन्नत एक मकान है। जन्नत क्या है? मकान से मुराद कोई 2-4 कमरे का फ्लैट या जगह नहीं होगी, 80 गज का 1 गज का प्लॉट हो, ऐसा नहीं है। मकान एक फिजिकली तौर पर एक जगह है ना, ठीक है। तो जन्नत एक मकान है जिसे अल्लाह पाक ने किसके लिए बनाया है? ईमान वालों के लिए। आप मेरे साथ दोहराएंगे, जन्नत एक मकान है, जन्नत एक मकान है जिसे अल्लाह पाक ने ईमान वालों के लिए बनाया है। ईमान वालों के लिए बनाया है। जन्नत एक मकान है, जन्नत एक मकान है जिसे अल्लाह पाक ने ईमान वालों के लिए बनाया है। ईमान वालों के लिए इसकी तफसील में जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बड़ा अच्छा टॉपिक लेकर आए जन्नत। तो कुछ कॉल्स की तरफ भी जाएं, देखें कि बच्चे जो है क्या बातें सुना रहे हैं। जी, मेरा नाम सारिम नसीर है। मैं मदीनातुल औलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। आज के आपके सवाल का जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया है और जिन्नात को आग से पैदा किया है और इंसानों को मिट्टी से पैदा किया है। जज़ाकल्लाहु खैरा। वाह भाई वाह, 3 सवालात के जवाबात इन्होंने दुरुस्त दे दिए। तो क्या कहेंगे बच्चों? मदीना मदीना माशाअल्लाह। क्या? गुड गुड कुट तो नहीं, कुट कौन करता है? गुड। हाँ, मुर्गी करती है, कुट करती है, लेकिन गुड बेहतरीन हो गया, जबरदस्त। ठीक है ना। एक तो पोएम भी है ना हमारे, कुट करती आई मुर्गी, कुट करती आई मुर्गी, अपने पर फैलाई मुर्गी। ठीक है, तो ये पूरी पोएम भी है। तो बच्चों बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। अब एक और कॉल की जाने पड़ेंगे। मेरा नाम अलीना तारिया है। जोर से भाई। मेरी चौथी कॉल है। मैं आज के सवाल का जवाब बताऊंगी। अल्लाह पाक ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया है, जिन्नात को आग से पैदा किया है, इंसानों को मिट्टी से पैदा किया है। मैं आपको मतनी मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये यूसुफ भाई क्या कहेंगे? यूसुफ भाई से सुन लेते हैं। मदीना कर दिया आपने तो भाई, माशाल्लाह। गुड गुड भी है माशाल्लाह। चलें जी, एक और कॉल की जानी पड़ते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक कादरी है। मैं बाबुल मदीना कराची से अर्ज कर रहा हूँ। मैं आपका सिलसिला बहुत शौक से देखता हूँ और मैंने इसको अपने सारे खानदान के बच्चों को देखने की ताकीद की है। और आज के आपके सवाल का जवाब ये है, जबर देर पेश को हरकत कहते हैं और इसे बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं। चैनल हमारा चैनल। भाई सिद्दीक ने तो कमाल कर दिया। क्या कर दिया? खानदान के बच्चों को, सारे खानदान के बच्चों को। एक आध रहा तो नहीं है मेरे सिद्दीक बच्चे। ठीक है, माशाल्लाह। सिद्दीक ने ये बात कही कि मैंने अपने खानदान के बच्चों को देख लें, अगर कोई रह गया हो तो उसको भी दावत दे दें। और बड़ी अच्छी बात है कि आपने काफ़ी सारे लोगों को, अच्छा झूठ नहीं हो जाए तो ये जुमला इस्तेमाल कर लिया करें कि मैंने काफ़ी सारे बच्चों को, खानदान के तकरीबन कह दें आप, तकरीबन अक्सर भी कह सकते हैं, अक्सर को जो है दावत दी है। बहुत भाई सिद्दीक बहुत अच्छा काम किया। सिद्दीक के लिए यूसुफ भाई आप कुछ बोल दें। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की बरकतें अता फरमाए और बार बार मीठा मदीना दिखाए। वाह भाई वाह, आमीन आमीन आमीन। एक और कॉल दीजिए। मैं फैसलाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। मैं आज आपको सवाल का जवाब दूंगा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से, इंसान को मिट्टी से पैदा किया है। मेरी प्रोग्राम में पहली कॉल है। पहली? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली है, ज़बरदस्त है। मुझे उम्मीद है कि आप पहली नहीं रहेगी, आगे की जानिब बढ़ते जाएंगे। एक और कॉल दीजिए। आज
मेरी दूसरी कॉल है जी। आज के सवाल का जवाब ये है कि इंसान को मिट्टी से पैदा किया, जिन्नात को आग से, फरिश्तों को नूर से। मदनी चैनल बड़ा अच्छा नारा लगाया था। तो इन्होंने क्या कर दिया है बच्चों? मदीना मदीना कर दिया है। सुभान अल्लाह। जी, गुड हो गया, बेहतरीन हो गया है। एक और कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद जैद फैसल है। मैं फतेह जंग से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया है। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। ये नारा बड़ा शानदार लगा है। और एक सवाल का जवाब दिया माशाअल्लाह। क्या माशाअल्लाह? किस तरह? जी यूसुफ भाई आपकी तरफ आएंगे। अब कुछ हमें बताइए। जन्नत एक मकान है जिसे अल्लाह पाक ने ईमान वालों के लिए बनाया है। जी देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जन्नत में दाखिल होने के लिए ईमान शर्त है, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है उइद्दत लिल मुत्तकीन। अल्लाह पाक ने जन्नत को मुत्तकी लोगों के लिए, ईमान वालों के लिए बनाया है। तो जन्नत में जाने के लिए ईमान शर्त है, जरूरी। अगर कोई मुसलमान नहीं है, जैसे हमने तीसरा अकीदा भी यहाँ पर बयान किया आपके सामने, कि जन्नत में कोई भी गैर मुस्लिम दाखिल नहीं होगा। यानी अगर कोई मुसलमान नहीं है, वो दुनिया में जितने भी अच्छे काम कर ले, जितने भी अखलाकियात वाले काम कर ले, इबादत अदा कर ले, लोगों की मदद कर दे, जितने भी बज़ाहिर अच्छे काम कर ले, लेकिन अगर वो ईमान वाला नहीं है तो हो सकता है उसके जो अच्छे काम है उसका बदला उसको दुनिया में मिल जाए, लेकिन उसे जन्नत में उस वक्त तक दाखिला नहीं मिलेगा जब तक वो ईमान लेकर नहीं आएगा और ईमान के साथ दुनिया से रुखसत नहीं होगा। तो अल्लाह पाक ने ईमान वालों के लिए जन्नत को बनाया है और वो एक ऐसा अजीम शान मकान है कि एक जन्नती को भी अल्लाह पाक जो जन्नत में मकाम देगा ना, वो दुनिया से भी ज्यादा होगा। यानी पूरी जो दुनिया है ना, इससे भी ज्यादा अदना से अदना जन्नती को भी अल्लाह पाक इतना बड़ा रकबा, इतना बड़ा मकाम जन्नत के अंदर अता फरमाए। जितने भी अकीदे आप बता रहे हैं, अब कोई अल्लाह ताला को मानता है, ठीक है, अब कोई किसी चीज़ का इनकार कर देता है, ये फरिश्तों का, उसके जिन्नात के बारे में बोलता है जिन्नात नहीं होते, ये बोल रहा है, ये जो चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं, ये तो इन चीज़ों पे अकीदा रखना पड़ेगा। एक भी चीज़ माइनस नहीं कर सकते। देखें, जहाँ जहाँ हम आपको वो अकायद बता रहे हैं ना कि जिसका इनकार कुफ्र होगा, हम आपको निशानदेही भी कर देते हैं साथ में। जैसे हमने फरिश्तों का सुना, जिन्नात का सुना, अंबिया किराम का सुना, इसी तरह से क़यामत का सुना, किताबों के बारे में, नबियों के बारे। तो ये हम जो भी अकायद सीख रहे हैं, इनको कहते हैं ज़रूरियात दीन। यानी इनमें से किसी का भी इनकार क्या होता है? कुफ्र हो जाता है। इसीलिए इनको बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है और अपने ईमानियात वाले, आप कह लें कि जो हमारे ईमान वाले अकायद हैं, उसके अंदर इसको आप याद रखते चले जाएं कि ये वो बातें हैं कि जिनका इनकार नहीं किया जा सकता, और उनको याद रखना, इन पर ईमान रखना, इन पर यकीन रखना क्या है? जरूरी है, जरूरी है। हम कौन है? जन्नत भी जो है, इस पर ईमान रखना क्या है? जरूरी। हम कौन है? तो मुसलमान हो गए। अब मुसलमान हैं तो इन सब बातों पर ईमान रखना भी जरूरी है, फिर जाएंगे जन्नत में। गैर मुस्लिम जन्नत में नहीं भाई। देखें, जन्नत एक मकान है जिसे अल्लाह पाक ने ईमान वालों के लिए बनाया है। नंबर 2, जन्नत में जन्नती कब तक रहेंगे? हमेशा रहेंगे। हाँ, जन्नत में जन्नती हमेशा रहेंगे। अब वहां पर किसी को भी मौत नहीं आएगी। जन्नत में जो एक बार चला गया ना, बड़ी, यानी इस अगर जुमले पर ही गौर करें ना शाह साहब, कि जन्नत में एक बार जो चला गया ना, कभी भी वापस निकलना नहीं है इसने बाहर। सुभान अल्लाह। वो हमेशा हमेशा जन्नत में रहेगा। अब जन्नत से उसको बाहर नहीं निकाला जाएगा कि भाई आप जाएं, अब आपका टाइम पूरा हो गया, आपका पैकेज पूरा हो गया, आपका जो ड्यूरेशन था वो पूरा हो गया है, आपकी नेकियों का हिसाब किताब पूरा हो गया, खत्म हो जाएगी, सब चीजें खत्म हो सब। देखिए, मौत जो है ना, मौत तो फिर उसको खत्म कर, मौत को भी मौत आ जाएगी। चीज आपके साथ हमेशा नहीं रहेगी। हाँ, अब जो है ना, जन्नत में एक बार भी जो चला गया ना, सुभान अल्लाह, वो हमेशा हमेशा
जन्नत में रहेगा, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें, वहाँ जन्नत में अल्लाह पाक की रहमतें हासिल करता रहेगा, उसे वहाँ से निकाला नहीं जाएगा, जन्नत में से निकाला नहीं जाएगा। जन्नती हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे। और जन्नती की जो आपके लिए लज्जत है ना, उसका जो मजा है कि सुरूर है, वो बढ़ता चला जाएगा, कम नहीं होगा। भाई एक जगह इंसान रहता है, जैसे मिसाल के तौर पर किसी को बिरयानी पसंद है, उसे एक दिन खिलाए तो बहुत मजा आएगा, दूसरे दिन खिलाए तब भी मजा आएगा, तीसरे दिन फिर बिरयानी खिला दें तो मजा थोड़ा सा कम हो जाएगा, चौथे पांचवें दिन बिरयानी देंगे तो हाथ जोड़ेगा, यार बस करो, बिरयानी के अलावा कुछ और लेकर आओ, तुमने बिरयानी खिला खिलाकर मुझे जो है बेजार कर दिया है। लेकिन जन्नत में ऐसा नहीं है। जन्नत में तो जन्नतियों की लज्जत में, राहत में, सुकून में इजाफा होता चला जाए। जैसे कोई फल खा रहे हैं तो एक, जैसे आप सेब है या कोई चीज़ आप खाते हैं अच्छा है, तो जब आप एक मरतबा खाते हैं तो आपको कैसा लगता है? मीठा है, जैसे मीठा है। अच्छा, जब दूसरी मरतबा खाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? खट्टा। खट्टा क्यों हो जाएगा भाई? तो वो मीठा ही रहेगा, ठीक है, उसके टेस्ट में फर्क नहीं है, मीठा ही रहेगा, आखिर तक वो क्या रहेगा? अच्छा रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन जो जन्नती फल होगा यूसुफ भाई, जरा इसके बारे में भी रहनुमाई की। भाई देखें, इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला ने तो लिखा है कि जब इंसान दुनिया में खाना खाता है ना, तो हर लुकमे के साथ उसकी लज्जत में कमी आती जाती है। सही है। अच्छा, एक वक्त वो आता है कि आपका पसंदीदा खाना ढेर लगा हुआ होता है, पेट भरा, आप कहते हैं यार बस अब नहीं खाया, अब नहीं खा सकता, क्योंकि हर लुकमे के साथ उसमें क्या आ रही है, उसकी लज्जत में कमी आ रही है, पेट भरता जा रहा है, भूख भी कम और कमी होती जा रही है, लज्जत में कमी होती जा रही है, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह आपने फल का कहा तो आप ज्यादा से ज्यादा एक एप्पल खा लेंगे, 2 एप्पल खा लेंगे, इससे ज्यादा नहीं। मिठाई किसी को पसंद है, एक लिमिट तक खाएंगे, फिर कहते हैं यार बस नहीं, अब कुछ और दो। लेकिन जो जन्नती फल का शाह साहब ने फरमाया, या जन्नत की जो नेमतें हैं, खाना है, उसके बारे में तो जो किताबों में लिखा है वो ये है कि उसके हर लुकमे में जो है ना इजाफा, यानी उसकी लज्जत में इजाफा होता जाएगा। सुभान अल्लाह। आप जैसे ही एक लुकमा खाएंगे, उसके बाद वाले लुकमे में उससे ज्यादा लज्जत बढ़ता जाएगा, उसके बाद वाले लुकमे में उससे ज्यादा लज्जत। सुभान अल्लाह। और बड़ी अजीबोगरीब बात लिखी है शाह साहब कि हर लुकमे में ना 70 जायके होंगे, सुभान, यानी 70 टेस्ट होंगे हर लुकमे में। जन्नत के खाने के हर लुकमे में 70 टेस्ट होंगे, और वो हर जो टेस्ट होगा वो दूसरे टेस्ट से जुदा हो। यानी आप अगर 2 चीजों को मिलाकर दुनिया में खा लें, खट्टी मीठी, तो वो गड़बड़ हो जाएगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा खट्टा क्या था, मीठा क्या था, सब मिक्स कुछ और हो गया है। लेकिन जन्नत के जो जायके होंगे, हर लुकमे में 70 जायके, और हर जायका दूसरे जायके से जुदा हो, ये अल्लाह पाक की नेमत। अच्छा, जब ऐसी बातें सुनते हैं तो जन्नत में जाने का दिल करता है। और जन्नत में आप किस तरह जाएंगे? नेक अमाल करके। जो ईमान वाले होंगे वो जन्नत में आएंगे। बहुत अच्छा टॉपिक था, और जन्नत से मुतालिक आज बातचीत हुई, कुछ तरबियत के भी आज माशाल्लाह काफ़ी मदनी फूल रहे शुरू में। तो अब कुछ कॉल्स की जानिब बढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह इस मौजू को इख्तिताम की तरफ लेकर आते हैं। जी, नाम शाफिया तारिया है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया है, और जिन्नात को आग से, और इंसानों को मिट्टी से। हामिद साहब जवाब दे दें इनका, क्या बोलेंगे? मदीना मदीना हो गया जी। क्या हो गया बच्चों? मदीना। एक और कॉल दीजिए। माशाअल्लाह, गुड। मेरा नाम अहमद रजा है। आप जवाब मेरी आज पहली कॉल है। आपके सवाल का जवाब, फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया है, शैतान और जिन्नातों को आग से पैदा किया गया है, और इंसानों को मिट्टी से। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह जी, आपकी तरफ है। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, गुड 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 गुड। पेट में गुड गुड तो नहीं हो रही, ये वाला गुड है, बेहतरीन, माशाअल्लाह। एक और कॉल की जानिब बढ़ते हैं। शानी, आपने इनको अप्रिशिएट करना है जी। मेरा नाम सैयद मोहम्मद असलम इमरान शाह है, मैं गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ। मैं मदरसतुल मदीना दावत इस्लामी का तालिब इल्म हूँ। जो आपने 3 सवाल पूछे हैं, उनके जवाब ये हैं। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया है, जिन्नात को अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया है, और इंसान को मिट्टी से पैदा किया है। शानी साहब क्या कहेंगे? मदीना मदीना, गुड गुड, माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, शाबाश। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे अंदाज से आपने की। मदनी, अब आपके लिए कॉल चला रहा हूँ, आप देखते हैं किनको आप किस तरह बोलते हैं, वेल डन कीजिएगा, ठीक है जी। मदनी की तरफ भी फोकस करना है और कॉल को फोकस करते हैं। मदनी गौर से सुनना है जी, क्या कहना है जी। मेरा नाम नज़्ज़ा तारिया है, मैं रहीमिया खान से अर्ज कर रही हूँ। अर्ज कर रही हूँ।
ताला ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया है। ठीक है। और जिन्नात को आग से पैदा किया है। ये भी सही हो गया। इंसानों को मिट्टी से पैदा किया है। कि मदनी चैनल बहुत अच्छी कॉल थी, बहुत अच्छी कॉल थी, बहुत अच्छे अंदाज से आपने रिकॉर्डिंग करवाई, ज़बरदस्त। छोटी सी प्यारी सी मदनी मुन्नी लग रही है। अब हमारा भी एक छोटा सा बच्चा है मदनी जी। मदनी क्या कहेंगे? मदीना मदीना, जरा खुश होके दोबारा मुस्कुरा के जरा। मदीना मदीना, माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, गुड 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 गुड, वाह भाई वाह। यूसुफ भाई, जिन बच्चों ने कॉल की एक कॉल ले लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आप, मैं चाहूँगा उनको दुआओं से नवाजने बच्चों को। जी कॉल देते हैं एक। मेरी आज पहली कॉल है। मेरा नाम निदा साकिब अख्तारिया है। मैंने एक बच्ची को दावत दी है प्रोग्राम देखने की। मैं आज के सवाल का जवाब दूंगी। फरिश्तों को नूर से पैदा किया है और जिन्नात को अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया है और इंसानों को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया है। जज़ाकल्लाहु खैरा। यूसुफ भाई, जिन हमारे प्यारे प्यारे बच्चों ने आज के हमारे प्रोग्राम के अंदर कॉल्स की हैं, अल्लाह पाक इन सबको आलिम बाअमल बनाए, आमीन। और उनके वालिदैन के साथ हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए, आमीन आमीन। उज़ैर साहब, आपके लिए फरमाइश आई है, ज़रा आप ज़रा इनको, जितने बच्चों ने कॉल की है, किस तरह बोलेंगे? आपकी बारी नहीं आई थी शायद। एक और मरता बोलते हैं, आप अच्छा बोल रहे थे। माशाअल्लाह, सुभान उधर देखकर, उधर देखकर। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, वेल डन, गुड गुड। क्या? गुड 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 गुड। तो ये बच्चों का अंदाज है यूसुफ भाई, इस तरह लेके चल रहे हैं और बच्चे देख रहे हैं, उनको भी एक मज़ा आ रहा है। तो इसी तरह प्यारे बच्चों, पढ़ाई भी हो रही है और अच्छे माहौल में हो रही है। तो अल्लाह पाक हमारे सेगमेंट को कबूल मंजूर फरमाए। अब बढ़ेंगे यूसुफ भाई, कौन से सेगमेंट की जानिब? अगले इस सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे, जो है जिसका नाम है बच्चों की महफिलें। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर यूसुफ भाई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे हैं प्यारे बच्चों? अब कुछ दूसरे बच्चे आ गए, एक माहौल तब्दील हो गया, नात खानी का एक समा बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मैं भी बैठ जाऊं। तो प्यारे बच्चों, एक नात का शेर आपने सुनाना है, या कोई भी शेर आपको आता हो आप सुना सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम शामिल करेंगे। पहले कौन सुना रहा है भाई आज? चलें, फरीद आलम साहब से हम शुरू करने जा रहे हैं। जी। वतन का कौन है अल्लाह हो अल्लाह, बादशाह वो कौन है अल्लाह हो अल्लाह, बगैर बाबू कौन है अल्लाह हो अल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाह हो अल्लाह, मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह अल्लाह हो अल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या ऊँची शान है अल्लाह अल्लाह, सब दिलों की जान है अल्लाह अल्लाह, उसकी अपनी शान है अल्लाह अल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह, मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह अल्लाह अल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह। कौन के मालिक दो जगह अल्लाह अल्लाह, कौन है खालिक इंसो जा अल्लाह अल्लाह, कौन है राहत अकलो जा अल्लाह अल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाहु अल्लाह अल्लाह, मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह अल्लाह अल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये थी हम्द, ये थी, इस बारे में मालूमात होनी चाहिए कि हम्द किसे कहते हैं बच्चों? जिसमें अल्लाह पाक की तारीफ़ बयान की जाए। मनकबत किसे कहते हैं? सलाम किसे कहते हैं? तो ये इस बारे में भी आप लोगों को मालूमात होनी चाहिए।
तो इसमें अकीदे की भी बात थी। वो तन्हा कौन है? अल्लाह अकेला है, ठीक है। वो तन्हा कौन है? अल्लाह अल्लाह, ठीक है। और क्या है? बादशाह वो कौन है? और मेहरबान रहम करने वाला कौन है? वो तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। अम्मी कितना प्यार करती हैं? जो 70 माएँ हैं, ठीक है, इनसे ज़्यादा प्यार करता है। अल्लाह ताला की रहमत बहुत बड़ी है, अल्लाह ताला की रहमत बहुत बड़ी है। और क्या है? वो तन्हा कौन? क्या ऊंची शान है? सबसे ऊंची शान किसकी है? जोर से बोलें, सबसे ऊंची शान किसकी है? और सब दिलों की जान है, सबकी जान, सब दिलों की जान है अल्लाह, ठीक है। सब कुछ उसी का बनाया हुआ है, ठीक है। सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं है। सूरह इखलास है ना, अल्लाह एक है। तो हर चीज़ में अल्लाह ताला को हमें याद रखना चाहिए। मुसीबत आए तो अल्लाह ताला को याद करना चाहिए, खुशी है तो अल्लाह ताला को याद रखना चाहिए। आज प्यारे अंबिया इकराम में भी हमने यही टॉपिक है कि अल्लाह ताला की रज़ा पे राज़ी रहना है। तो इंशाअल्लाह ताला इस बारे में भी हम सुनेंगे। अब अगले कलाम की जानिब बढ़ रहे हैं। कौन पढ़ रहा है जी? जी, कौन सा है कलाम? दुरूद पाक। माशाल्लाह, तर्ज में है, ये तो बच्चों को याद है, अच्छे अंदाज से हम पढ़ेंगे झूम झूम के। और प्यारे बच्चों, आप भी कॉल्स करके हमें बता सकते हैं कि कौन सा कलाम आप हमें सुनाने जा रहे हैं। तो दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। माशाअल्लाह जी, शुरू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। जब हुस्न था उनका जलवानुमा, जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, तो दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। जिस वक्त खिदमत में उनकी बू बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर, इन जगमग 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 इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए,
पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। मांगने वालों हमको तो यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। अरे देने वाला के सच्चा हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़े अच्छे अंदाज से दुरूद पाक पढ़ा। दुरूद पाक पढ़ते रहिए, बरकतें हासिल करते रहिए। दुरूद पाक पढ़ते रहिए, बरकतें हासिल करते रहिए। तो कुछ बच्चों की जानिब बढ़ेंगे, देखेंगे बच्चे हमें क्या कॉल रिकॉर्ड करवाई है और किस अंदाज से कलाम सुना रहे हैं। तो आप में 4 कॉल्स लेने की नीयत है, तो आप लोगों ने जो है बारी बारी बताना है कि किस अंदाज से पढ़ा। अनस साहब से शुरू करेंगे जी। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है, मैं तौसा शरीफ से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको ना सुनाऊंगा। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले। आखिर में क्या हो गया था मेरे बच्चे? चले जी, आप जोश में आ गए थे। क्या कहेंगे जी नाथ खान? एंड में 2 बच्चे आ गए थे, वो भी अच्छे लगे। नजर आए थे आपको? आपके सामने आवाज आई थी। अच्छा, आवाज़ आ गई थी, उससे अंदाज़ा हो गया कि 2 बच्चे और आ गए थे। वो बोले हम पढ़वा नहीं रहे होंगे शायद। वो बोला मैं भी पढ़ूंगा। आखिर में उन्होंने अपनी आवाज़ दे ही दी। ये नहीं जी, एक और कॉल लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद जाहिद अत्तारी है, मैं कोलंबो श्रीलंका से बात कर रहा हूँ। श्रीलंका। मैं आज आपको नात सुनाऊंगा। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। आज मेरी दूसरी कॉल है। जज़ाकल्लाहु खैरा। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सेकंड कॉल है। और हसन भाई, आपने सुना इनका कलाम, क्या कहेंगे? इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा जी। बस सुर अच्छे लगे। सुर अच्छे लगा है। कहाँ से कॉल थी पता है? श्रीलंका। श्रीलंका से। बैरून मुल्क में भी आपकी नात खानी सुनी जा रही है, लेकिन हमने पढ़ना किसके लिए? नियत ही होनी चाहिए, अल्लाह ताला के लिए पढ़ रहा हूँ, ठीक है? अल्लाह ताला की रिज़ा की जो भी काम करना है, जो भी नेकी करनी है, किसके लिए करनी है? अल्लाह पाक के लिए। एक और कॉल शामिल करते हैं जी। मेरा नाम सैयद हसन रजा है, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। हैदराबाद। मैं ये नाच सुनाना चाहता हूँ। सुना दीजिए। हस्बी वक्ती जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह। जी फरीद साहब, क्या फरमाएंगे बच्चे के लिए? माशाअल्लाह, इन्होंने अच्छा पढ़ने की कोशिश की। कोशिश की, अच्छी है कि अच्छा पढ़ने की कोशिश की। ज़बरदस्त। एक और कॉल दीजिए।
आपने तो। मेरा नाम मोमना तारिया है, मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको नात सुनाऊंगी। तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, मैं जलवाए जानाना। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। अच्छा, थोड़ा मैं जो आप लोग ले रहा हूँ ना, इसलिए ताकि आप हौसला अफजाई करना सीखें। हौसला अफजाई किस तरह करनी चाहिए, बड़े दिल से करना चाहिए, खुश होके, चेहरे पे मुस्कुराहट हो। जी प्यारी सी बहन थी, क्या कहेंगे उबैद भाई? माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। और मुस्कुराहट क्या, तो और जरा माशाल्लाह, और बहुत हाथ के इशारे से, जरा हाथ के इशारे से। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। अल्लाह पाक आपको और अच्छा पढ़ने की तौफीक देता। आमीन। ये बच्चे पढ़ने में, बोलने वाले बच्चे एक अलग होते हैं। तो ये नाते पढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी और भी कॉल्स हम शामिल करेंगे। अब हम कुछ कलाम की तरफ आते हैं, बच्चों की महफिल नात की तरफ। जी अब कौन पढ़ रहा है? अनस भाई, अनस भाई की बारी। चलें। या मुस्तफा अता हो फिर इज़्न हाज़री का, या मुस्तफा अता हो फिर इज़्न हाज़री का, कर लो नज़ारा आकर, कर लो नज़ारा आकर, मैं आपकी गली का, कर लो नज़ारा आकर, मैं आपकी गली का। बड़ी गरीबी है आका, मजबूर हो गए हैं हम, तुम्हारे दर से बहुत दूर हो गए हैं हम। जो हुक्म हो तो मदीने घूमने आए, दयार पाक की दीवार चूमने आए। अगर हुजूर के रोज़े की दीद हो जाए, कसम खुदा की गरीबों की ईद हो जाए, कर लो नज़ारा आकर, कर लो नज़ारा आकर, मैं आपकी गली का, या मुस्तफा अता हो रोता हुआ मैं आऊं, दागे जिगर दिखाऊं, रोता हुआ मैं आऊं, दागे जिगर दिखाऊं, अफ़साना भी सुनाओ, अफ़साना भी सुनाओ, मैं अपनी बेकसी का, या मुस्तफा अता हो।
मैं इस बेखुदी के साथ पहुँचूं मदीने, काश मैं इस बेखुदी के साथ रोता फिरूं गली गली, दीवानगी के साथ। एक आश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो, रोता हुआ मैं आऊं दागे जिगर दिखाऊं, अफसाना भी सुनाऊं मेरे आका, अफसाना भी सुनाऊं मेरे आका, अफसाना भी सुनाऊं मैं अपने बेकसे का मुस्तफा बताओ, फिर ज़िन हाज़िरी का करो नज़ारा आकर, मैं आपके गले का करो नज़ारा आकर, मैं आपके गले का। मीज़ां पे सब खड़े गए, आमार तुल रहे गए, मीज़ां पे सब खड़े गए, आमार तुल रहे गए। रख लो भरम खुदा रा, रख लो भरम खुदा रा, अतार क़ादरी का, रख लो भरम खुदा रा, अतार क़ादरी का, कर लो नज़ारा आकर, मैं आपकी गली का। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। बड़े ही अच्छे अंदाज से हमारे बच्चे महफिल नात में जो है वो शामिल भी हो रहे हैं, यहाँ से भी अच्छे अंदाज से पढ़ी जा रही हैं। तो प्यारे बच्चों, नात खानी का शौक़ अपने अंदर पैदा करें, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल में मज़ीद बढ़ाइए। मदीने जाने की जुस्तजू, जब कभी ऐसा होता है ना, अब्बू किसी काम से खुश हो जाते हैं, अम्मी किसी काम से खुश हो जाएं तो बोलते हैं कि कभी क्या चाहिए, कभी ऐसा माहौल बनता है ना, बताओ क्या चाहिए, तो क्या बोलना चाहिए? लोग साइकिल मांग लेते हैं, बोले मदीने जाना है। क्या जाना है? कभी कोई पूछे ना, बताओ भाई क्या चाहिए, तो क्या चाहिए? बोले मदीने जाना है। कहाँ जाना है? और किसी से क्या मांगें? आका से अर्ज़ करें, आका मदीने बुला लें। यही तो अर्ज़ की जा रही है, या मुस्तफ़ा अता हो फिर इज़्न हाज़िरी का, अब इज़्न हाज़िरी का। आका आप इजाज़त दे दें, मैं कहाँ आ जाऊँगा? मदीने आ जाऊँगा। इजाज़त होगी तो हज पे चले जाएंगे, इजाज़त होगी तो खाने काबा को देख लेंगे, इजाज़त होगी तो किसी मदार पे हाज़िरी हो जाएगी, वहाँ से बुलावा होता है, आ जाइए। तो एक काश कहते हैं कातिब तकदीर मदीना लिख दे, हमारी तकदीर में मदीना हो जाए, मदीना मदीना हो जाएगा। ये देखा वो देखा, मदीना नहीं देखा तो बच्चों कुछ नहीं देखा। तो एक आध कॉल लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। जी, मेरा नाम सैयद मुस्तफा अली अफ्तारी है, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। आज मेरी पहली कॉल है। मैंने अपने 2 कज़न को इस्लाम फॉर किड्स की दावत दी है। मैं आपको नाच सुनाऊंगा। या नबी नज़रे करम फरमाना, ऐ हसनैन के नाना
मदनी चैनल। बड़ी प्यारी नात है, बच्चों की पसंदीदा ये नात है। मैं चाहूँगा इसका कोई एक शेर सुना दें इसका। या नबी नज़र करम फरमाना। या नबी नजर करम फरमाना, हसनैन के नाना, हसनैन के नाना, हसनैन के नाना, हसनैन के नाना। आपके दर का मैं हूँ भिखारी, आप है मेरे दाता। सारे रिश्ते नातों से है प्यारा अपना नाता। आप तो है आप तो गए अता गए जिनको, आप तो गए आता गए जिनको, सबकी लाज निभाना है हसनैन के नाना, है हसनैन के नाना। भाई वाह वाह भाई वाह। प्यारे बच्चों, शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट सेगमेंट, अगला सेगमेंट जिसका नाम है प्यारे अंबिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, प्यारे अंबिया सेगमेंट शुरू हो चुका है। जल्दी से एक मैं सवाल आप लोगों की जानिब बढ़ा रहा हूँ। आप कोई भी दो ऐसे नबी अलैहिस्सलाम के नाम बता दें जिनके नाम में हर्फ सीन आता हो। यहाँ पे किस किस के जहन में आया? सीन जहन में आ गया? आपके भी जहन में आ गया? बताएं कौन से दो नाम। यूं यूं करने से आ जाएगा, निकल गया। चलें, अभी आपके जहन में आ जाएगा। कुछ ऐसे नबी अलैहिस्सलाम हैं जिनके नाम में हर्फ सीन आता हो। कोई भी दो नबी अलैहिस्सलाम के नाम आपने बताना है। अच्छा, अभी तक हम कुछ नबी अलैहिस्सलाम का तज़किरा सुन चुके हैं, जैसे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, शीस अलैहिस्सलाम, ज़ोर से, हूद अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, गुड हो गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम। आप और मैं ही करते रहते हैं, ठीक है? आपको माशाल्लाह का हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और सालेह अलैहिस्सलाम, गुड हो गया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम है, माशाल्लाह, गुड हो गया। तो आज प्यारे बच्चों, हम एक ऐसे नबी अलैहिस्सलाम के बारे में सुनेंगे जिनके नाम में पहला हर्फ है अलिफ और आखिर में आता है बा। क्या जहन में आया? नाम का पहला हर्फ है अलिफ और आखिर में है बा। आसान है। हजरत आ गया? क्या है? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। जी हाँ, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। आज किस नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर होगा? हजरत अय्यूब अला नबीना वाले सलातो वस्सलाम का ताल्लुक़ जो है, जो आप वालिद और वालिदा की तरफ से जो है, ये अंबिया इकराम की ही फैमिली से हैं। हजरत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की फैमिली से आपका ताल्लुक़ है। आप बहुत खूबसूरत थे, हैंडसम थे, हसीन व जमील थे। कैसे थे? खूबसूरत थे, प्यारे से थे। आपके पास अल्लाह ताला ने आपको बहुत मालो दौलत दी थी, कसीर मालो दौलत थी। आपके पास बहुत सारे जानवर थे, आप बहुत ज़्यादा अमीर व कबीर थे। जैसे नहीं सब पैसा हो, आपके बहुत पैसे थे, आपको अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा था। अच्छा, इन पैसों से आप क्या करते? जो गरीब होते उनकी मदद करते, यतीमों पे शफकत करते, तो उनको आप पैसे दिया करते थे, उन लोगों की मदद किया करते थे। अच्छा, मेहमानों की बहुत मेहमान नवाजी करते थे, उनकी रिस्पेक्ट किया करते थे। इनकी जो खुसूसियात थी अय्यूब अलैहिस्सलाम की, वो मैंने चंद आपकी खिदमत में अर्ज़ की। अल्लाह ताला ने, आपने एक बात सुनी होगी कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा सब्र अता फरमा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जैसा सब्र दिया था, उस सब्र का सदका हमें अता फरमा। तो ये एक लोग दुआ करते हैं, मिसालें देते हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र की। अच्छा, हमारे पास कोई एक चीज़ हो, जैसे किसी का मोबाइल है या आपकी चॉकलेट है, छोटी सी बात है, चॉकलेट आपकी एक खा कोई उड़ जाए या वो कहीं गिर जाए तो कैसा मूड हो जाता है? हैं? माइक दें भाई, इनको माइक दें। क्या हो जाता है जी? लाएं इधर दें माइक। कैसा हो जाता है मूड? जी, खराब हो जाता है। खराब हो जाता है। फिर चॉकलेट गिर गई, क्या गिरी है? चॉकलेट। अगर 100 रुपये गिर जाए फिर
फिर कैसा हो जाएगा? हंसेंगे, चॉकलेट गिर गए, 100 रुपये गिर गए, अच्छा हुआ गिर गए, फिर रोने लग जाते। 100 रुपये पे रोगे, और 1000 रुपये गिर गए तो फिर भी रोएंगे। यानी कि कोई चीज़ होती है हमारे पास से, वो चली जाए तो हमें क्या होता है? आज अब्बू ने नई घड़ी ला के दी और टूट गई, फिर क्या होगा? मुँह भी टूट जाएगा, है मुँह, दिल ही नहीं लगा काम में, क्या हो गया? मेरी घड़ी टूट गई। यानी हमारे पास कोई एक नेमत हो, कोई चीज़ हो, और वो चली जाए तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन अल्लाह ताला हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत सारी जो है नेमतों से नवाजा था, दौलत भी दी थी, औलादें भी थीं। अब इनके साथ क्या मामला हुआ देखें। जब अल्लाह ताला किसी शख्स से, किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो फिर अल्लाह ताला हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाता है कि जिब्राइल मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करो। तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम उससे क्या करते हैं? फिर जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि अल्लाह पाक इससे मोहब्बत करता है, मैं भी मोहब्बत करता हूँ, आप भी मोहब्बत करें। तो वो क्या करने लगते हैं? फिर वो तमाम फरिश्तों को फरमा देते हैं आसमान के कि अल्लाह ताला इस बंदे से मोहब्बत करता है, आप भी इस बंदे से मोहब्बत करें। फिर आसमान वाले फरिश्ते ज़मीन वाले फरिश्तों को फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इससे मोहब्बत करता है, फरिश्ते इससे मोहब्बत करते हैं, आसमान वाले फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, वो ज़मीन वाले फरिश्ते भी मोहब्बत करते हैं। तो फिर वो जो ज़मीन वाले फरिश्ते हैं और ये तमाम फरिश्ते मिलकर इस बंदे के लिए दुआ करते हैं। क्या, कितनी ज़बरदस्त बात है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह हज़रत अय्यूब अला नबीना वाले सलातो वसलाम भी अल्लाह पाक के उन बंदों में से हैं कि अल्लाह ताला के फरिश्ते और अल्लाह ताला इनसे मोहब्बत फरमाता है। अब मामला क्या हुआ कि आप अल्लाह ताला का शुक्र बहुत किया करते थे, अल्लाह ताला का शुक्र आप बहुत किया करते थे। अल्लाह पाक ने एक मरतबा कुछ आपका इम्तिहान लिया, आपका टेस्ट लिया। अब टेस्ट किस किस्म का था, इम्तिहान किस किस्म का था? जो आपकी औलाद थी, जो आपके पास जो जानवर थे बहुत सारे कसीर तादाद में, तो हज़ारों की तादाद में बकरियां थी, हज़ारों की तादाद में ऊँट थे, ठीक है, हज़ारों की तादाद में, एक दो नहीं, हज़ारों की तादाद में ये तादाद थी। अब यूँ हुआ कि खेत भी थे आपके, खेत समझते हैं, फल वगैरह लगे हों, आपके बागात भी थे, कितनी सारी चीज़ें, औलाद भी थे। अब आपका इम्तिहान यूँ हुआ कि जो बागात थे वो ख़त्म हो गए, जो औलाद थी वो भी इंतकाल कर गई, जो आपके पास पैसा था, जो जानवर थे वो भी मर गए। इतने सारे सदमे आप पर आए, इतनी सारी मुसीबतें आप पर आईं। तो फिर जब आप पे मुसीबत आई, इतनी सारी परेशानी आई, तो वो जो कलिमात आपने शाह फरमाए, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपके कि आपके कलिमात क्या थे। फरमाते हैं, मेरा क्या, इतनी सारी चीज़ें थी वो नहीं रहीं, ठीक है, मैं चाहूँगा इसको दोहराएं। क्या फरमाया? मेरा जिसका था उसने लिया, किसका था? अल्लाह पाक का। जिसका था उसने लिया, जब तक उसने दिया, जब तक उसने मुझे दे रखा था, जब तक उसने मुझे दे रखा था मेरे पास था, जब उसने चाहा ले लिया, इसका शुक्र अदा ही नहीं हो सकता, मैं अल्लाह पाक से राज़ी हूँ। कितनी प्यारी बात, कितनी प्यारी बात आप अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हमें सीरत में मिलती है। अच्छा, फिर जब ये मुसीबतें परेशानी आई तो आपने अल्लाह ताला का क्या किया? शुक्र अदा किया। मेरा था ही नहीं, अल्लाह ताला ने दिया था, अल्लाह ताला ने वापसी ले लिया। फिर उसके बाद जब ये मुसीबतें परेशानी आ गई तो आपने कोई ख़राब जुमला ज़बान से अदा नहीं किया। इसके बाद आप बीमार हो गए, बीमार हो गए और आपके जिस्म मुबारक में जो है ज़ख़म हो गए। अच्छा, अंदर से भी कमज़ोरी हो गई, तो आपके अंदर कमज़ोरी आ गई। अब ज़ाहिर इतना बड़ा सदमा था, लेकिन आपने ज़बान से कुछ ऐसे कलिमात नहीं किए, बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। तो आपने अल्लाह पाक से दुआ की, या अल्लाह पाक मुझे शिफा दे दे, मुझे ठीक कर दे। अल्लाह पाक से दुआ की, बेशक मुझे तकलीफ़ पहुँचती है, तो तू सबसे रहम करने वालों से बढ़कर है, रहम करने वाले। जब आपने इस अंदाज से दुआ की थी, अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। और फिर किस तरह आपकी बीमारी ख़त्म हुई? अब आपके सब्र का जो इम्तिहान था वो ख़त्म हुआ, अब अल्लाह ताला ने आपको शिफा देना चाहिए। तो किस अंदाज से शिफा दी? ज़मीन पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि पाँव मारो। आप अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़मीन पर अपना पाँव मुबारक मारा, तो वहाँ से एक पानी का चश्मा निकला, पानी निकलने लगा। फिर फरमाया गया इस पानी से गुस्ल करो। आप अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पानी से गुस्ल फरमाया, तो इसकी बरकत ये ज़ाहिर हुई कि आपके जिस्म में जो ज़ख़म थे, जो ज़ख़म नज़र आ रहे थे, अल्लाह ताला ने उससे शिफायाबी अता फरमा दी। फिर उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप 40 कदम चले। 40 कदम चलने के बाद फिर ज़मीन पर पाँव मारने का हुक्म हुआ।
फिर जब ज़मीन पर आपने पाँव मारा तो फिर एक और पानी का चश्मा जारी हुआ जो ठंडा ठंडा था। फिर हुक्म हुआ कि ए अयूब इसको पियो। तो आप अल्लाह नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस पानी को जो है नोश फरमाया। इस पानी को जब पिया तो अंदर की जो कमज़ोरी थी अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दूर फरमा दिया। और फिर अल्लाह ताला का ऐसा करम हुआ जो आपकी औलाद थी अल्लाह ताला ने उसको दोबारा ज़िंदा फरमा दिया। फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने जो आपके मवेशी थे, जो आपके जानवर थे, आपके घर थे और जो आपके बागात थे, महल्लात थे, अल्लाह ताला ने उससे अच्छे, उससे ज़्यादा आपको मज़ीद अता फरमा दिया। तो ये था हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र मुबारक। तो प्यारे बच्चों, इस वाक़ये से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं कुछ सब्र की तरफ जाऊंगा, बच्चों को किन किन बातों में सब्र करना चाहिए। कुछ कॉल्स की तरफ चलते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला मैं कुछ सब्र के टॉपिक पर। ये वाक़या तो एंड हुआ, लेकिन इस वाक़ये से हमें किन किन बातों पर प्यारे बच्चों सब्र करना चाहिए। कुछ चलें कॉल्स भी हैं और कुछ सबक भी, हम सबक की तरफ आए थे। कॉल्स, 2 कॉल्स दे दें। मोहम्मद अमर रजा है, मैं बबूल कराची से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम शाम होती बहुत अच्छा लगता है। आज से स्वागत जवाब है हज़रत मूसा हज़रत ईसा हमारा मदनी चैनल। माशाल्लाह, कुछ वक्त कम है, ये कॉल जो है इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट मंडे वाले दिन लेंगे। अच्छा, इसी तरह खाने को जो मिल जाए प्यारे बच्चों खा लेना चाहिए, सब्र करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। इस तरह खर्ची जितनी मिले जिद नहीं करना चाहिए। अच्छा, कभी होता है आपके अब्बू बहुत अच्छा खाना खिला देते हैं, आपने मज़ा आ गया आपको खाना खा के, अब आप फिर वही चाहिए हैं उधर ही। हाँ कि किसी घुमाने ले गए अब्बू, अब मैं अब्बू वहीं जाना है, आज भी वहीं जाना है, तो जिद नहीं करनी है, हमें क्या करना है, सब्र करना है। इस ईद पर 1 सूट बन गया तो शुक्र अदा करना है। पहले बने थे 4, इस दफ़ा 1 आ गया तो शुक्र अदा करना। बहुत सारी बातें हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम आप देखेंगे मंडे वाले दिन। इंशाअल्लाह हमारा यही प्रोग्राम होगा जिस प्रोग्राम का नाम है प्यारे बच्चों इस्लाम फॉर किड्स। अल्लाह पाक की बारगाह में अल्लाह पाक हमारे इस आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और जिस अंदाज से अमीर सुन्नत चाहते हैं उस अंदाज से हमें प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाय नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।